ताली बजाने में चूक जा रहा है यार बंदा, कुछ और कैसे बजाओगे? क्या ही मैं। तो भाई और बहनों, इसी के साथ आप सभी का स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक नई पॉडकास्ट के साथ। समझ ही गए हो कि एक माहौल बन चुका है और हम लोग शुरू करेंगे आज के सबसे बड़े टॉपिक के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं, मतलब जिंदगी सफल हो गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये नहीं देखा तो मतलब क्या ही देखा फिर। शी हल्क के बारे में एपिसोड नंबर 7। भाई मैं जा रहा हूँ। तुम क्या देखा? बादल देखा? बोला भाई डेडपुल की बात करेंगे अपन, वुल्वरीन की बात करेंगे और तुम शियर भाई यार नहीं निपटा देते हैं ना। मैं क्या नहीं शियर बाद में टाइम बचेगा। अच्छा चलो ठीक है। मैं होस्ट है, मैं होस्ट है। आज पहले शी हल्क की बात होगी। नहीं, वीडियो का टाइटल क्या शी हल्क? हाउ कैन यू इग्नोर शी हल्क? शी हल्क को इग्नोर कर रहा है भाई, इग्नोर कर रहा है भाई। मार्वल स्टूडियोज भी शी हल्क को भाव नहीं दे रहा, मैं क्यों दूं? मार्वल स्टूडियोज भाव नहीं दे रहा। हर गुरुवार को 12:30 बजे डांट आ जाता है एपिसोड। अगर भाव देना होता तो अच्छी स्टोरी लिखी होती उसकी। लेकिन ये एपिसोड 7 देखो, एपिसोड 7 तब भी मेरे को पिछले एपिसोड से बढ़िया लगा। क्या बात कर रहे हो? वो थोड़ा पिछले एपिसोड याद करना पड़ेगा। मतलब पिछले 3 एपिसोड से बढ़िया लगा मुझे। पिछले 3 एपिसोड याद करने पड़ेंगे। क्या था? सोचो जब याद करना पड़ जा रहा है दिमाग पे जोर, तब समझ लो पिछले 3 एपिसोड अच्छे नहीं थे। इस वाले के अंदर कोई ऐसा साइड ट्रैक नहीं चलता ना, अपन वही एक फॉलो करते हैं, एक स्टोरी फॉलो करते हैं। क्योंकि उसकी ऑफिस की कहानी नहीं है। इसमें भी वही चीज बोली है, ठीक ना, जो पहले एपिसोड 1 में वो ब्रूस से बोल रही थी। लेकिन इधर ये बोलने के बाद मेरे को फील हुआ कि वो एज अ कैरेक्टर ग्रो करी है। अगले एपिसोड में फिर से अरे वो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रिव्यू के एंड में बोला हूँ बाकी फुल 2 चालू है, ठीक है। मैंने बता पीछे अपने पूरे डिज्नी प्लस के शोज को रेट्रोस्पेक्ट किया। ये डिज्नी वाले ना एक स्ट्रक्चर बना चुके हैं। यस। आखिरी के 2 एपिसोड में हम कांड करेंगे, विलन बताएंगे या फिर उसका मोटिवेशन बताएंगे। विलन बताएंगे, उसके बाद सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम रिवील करेंगे। उसके बाद सुपर हीरो जो है अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वो अपनी पावर्स को बेहतरीन तरीके से लर्न कर लेगा। एक चीज तुम बोल रहे हो, बड़ी वाली फाइट होगी लास्ट में, बड़ी वाली। अच्छा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था ना फाइट क्यों होने। अभी तुम अगर शी हल्क में बड़ी फाइट एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो मैं बता रहा हूँ पहले से, सोच लेना अच्छे से, ठीक है। शी हल्क एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ब्रो। भाई डेयरडेविल तो आएगा ना, तो आ जाएगा भाई। अब अच्छा पता है, अब अच्छा लोग बोल रहे हैं। तुम ये सोचो, मैंने देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम लोग इससे गलत उम्मीद लगा के बैठे हो। तुम लोग डेयरडेविल की उम्मीद लगा के बैठे हो, जबकि डेयरडेविल का नहीं, शी हल्क का शो है, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मार्वल वाले उसे खुद ही डेयरडेविल के साथ में प्रमोट कर रहे हैं। हर एक क्लिप में डेयरडेविल है, उसकी हर एक क्लिप में। जब से उसका रिवील किया है तब से उसमें वो उसको खुद भी डेयरडेविल के नाम पे बेच रहे हैं। तुम देख लो ना भाई, क्लाइमैक्स डेयरडेविल के बिना फीका पड़ जाएगा। होगा ही, क्लाइमैक्स में तो आएगा ही। इस शो के पास ना, इस शो के पास जितना ये इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, रिप्रेजेंटेशन, एथनिसिटी जो है ना, डेयरडेविल के आगे सब आ रही है। हाँ वो देखो भाई, ये बात सबको मालूम है कि लोग उसको सिर्फ और सिर्फ डेयरडेविल के लिए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो आई थिंक ड्रॉप कर चुके होंगे क्योंकि वही क्या दोनों बोल रहे थे, दोनों एक साथ शांत हो गए। नहीं, क्या काटती है, बहुत ग्लिच ग्रैंड लेवल पे तुम्हारा सिमुलेशन में गड़बड़ हो गई, दोनों एक साथ शांत हो गए। नहीं वही बहुत ग्रैंड लेवल पे काटते हैं भाई ये तुम्हारा। मैं बता पिछले 2 वॉच पार्टी से डेयरडेविल की थंबनेल लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आएगा मैं चूचोगे। मैं भाई डेयरडेविल पहली बार आ रहा है एमसीयू में भाई, उसकी तैयारी के लिए आरती उरती लेके अपन बैठे हुए हैं कि आ रहा है, उसका स्वागत करेंगे। हाँ 2 एपिसोड से याद कर रहे हैं, अब आएगा। शो के राइटर इसको दिखाने वाले उन सबसे मतलब आप तुम मैं और उससे बड़ा मैं, ठीक है, वो पार्टी रिएक्शन देने के लिए सबसे बड़ा डेयरडेविल के ऊपर कि डेयरडेविल आएगा। ये वो कभी खुशी कभी गम देखिए, थाली पकड़ के उसमें वो आरती की थाली लेके हर एपिसोड में पीजे लेके जा रहा है। हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर रहा है उसका। वो हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ा रहा है, वो देख नहीं पाता। बता, ये ऐसा है कि तुमको अच्छाइयाँ ढूंढनी पड़ रही है भाई इसमें। हाँ मतलब ऐसा सोचना पड़ रहा है कि क्या अच्छा था। ओके ये जो बीच में से ईस्टर एग्स डाल देते हैं ना, जैसे लगता है अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। तुमने बोला था शी हल्क है ही उसी के बारे में। नहीं तो मजाक देखो, उसकी कॉमिक्स अभी भी पढ़ने में मजा आती है भाई। अच्छा, कोई उठा लो, पढ़ने में मजा आती है। अच्छा
यार पता है ये देखो, अडेप्ट नहीं actually- कर पाया ढंग से इसे। नहीं अडेप्ट तो उन्होंने किया है, अडेप्ट किया है, मैं मानता हूँ ये चीज, लेकिन ना जैसे क्या होता है, हर एक चीज आप हर एक शो देखते हो, मूवी देखते हो, तो उसका एक कॉमन एंड गेम होता है, एक गोल होता है जिसकी तरफ वो जा रही होती है। और जो शीहल का है ना, वो बहुत छोटा सा है, उसकी डे टू डे लाइफ दिखा रहे हैं, डे टू डे हाँ, लाइफ मतलब ये ऐसा गेम, इसको गेम इमेजिन करना है ना, तो ये ऐसा गेम है जिसका मेन मिशन बहुत छोटा है, साइड क्वेस्ट हटा दोगे तो मतलब स्टोरी 3 घंटे में खत्म है। हाँ बे, ऐसा है, मतलब अभी 7 एपिसोड आ गए। ये क्या, ये पूरा शो ही साइड क्वेस्ट है भाई। हाँ और हर एक तो ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड के अंदर अपने को एक वो साइड वाला केस ऐसा कुछ तो दिखाया है कि वहाँ पे वो चल रहा है और वो चले मैं बताएं, मैं लिटरली शी-हल्क रिलीज होने से पहले बहुत एक्साइटेड था कि भाई शी-हल्क बहुत पसंद थी मेरे को और मजा आएगी देखने पे। कॉमेडी होने के बाद भी स्केप्टिकल था कि चलो ठीक है, फिर भी मजा आती है, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। ठरक के नाम पे तो देख ही लेंगे भाई, देख ही लेंगे भाई, एंजॉय कर लेंगे भाई, ऐसे करके सोच के भाई सभी ने देखा। जिसने अपना करियर बनाया उसको तो भाई देख ही सकते हैं आराम से। मैं काफी एक्साइटेड था, लेकिन खोजनी पड़ रही हैं अच्छाइयाँ खोजनी पड़ रही हैं। लेकिन के बाद फिर अटक गए तुम। शब्द भी खोजने पड़ रहे हैं भाई अच्छाइयों के साथ साथ यार। एक्चुअली क्या है, मतलब नहीं देखो, ये बात सही है, मैंने पहले भी बोला था मीडियोकर है, लेकिन ना मतलब वो इसको बहुत आराम से ये लोग 6 या 7 एपिसोड का कर सकते थे, क्योंकि क्या होता है, जो एक स्ट्रेच होता है ना लंबा, आखिरी के 2-3 एपिसोड का स्ट्रेच वो फील होता है, और वहीं पे इसका परफॉर्मेंस भी डिप किया है। तो अगर आप इसको 6 या 7 एपिसोड में कंक्लूड कर लेते हैं। मेरी आज की वीडियो बहुत गंदा परफॉर्म करी है भाई, हद्दा गंदा परफॉर्म करी है भाई। तो वो एक बेसिकली वो जो होता है ना कि मतलब आप जिस चीज को जरूरत से ज्यादा लंबा खींच देते हो तो वो रबर बैंड बन जाती है, तो वो वही हो रहा है इसके। बहुत आराम से 6 एपिसोड में खत्म हो जाता है। अभी मून नाइट खींच लेते 8 एपिसोड भाई। अब जैसे आज की इसमें, ठीक है, आज के एपिसोड में जब वो लौंडा उसको घोस्ट किया तभी क्लिक हो गया था कि वो उसका ब्लड लेने के लिए आया, मतलब इतना। मेरे को तो पहले से ही हो गया था, पिछले एपिसोड से ही हो गया था। कैसे भाई वो बैठी हुई उसको प्यार मिल गया जिंदगी का इतनी आसानी से, यूं चुटकी बजाते ही। तो मैं तो फिर भी मान लिया कि चलो वेलकम टू अमेरिका। वहाँ प्यार तो वहाँ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। मैं उतना देखने के बाद कहते पापा मेरे को अमेरिका जाना मेरे को LA जाने का। बैठी हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद पापा बोलेंगे देख रहा है ये एपिसोड, वापस आएगा ऑन द मूव। बस उसी के लिए तो जाना है। वो मेरे को ऐसे उठाएगी, फिर ऐसे बेडरूम में लेके जाएगी, फिर ऐसे सुलाएगी। उससे पता लगेगा कि असली मर्द है मैं। ना जाने दो भाई, सपने मत देखो। लेट्स नॉट गो देयर। ओके, खैर तो मतलब ओवरऑल अच्छा था, मतलब ठीक था ये एपिसोड भी ठीक क्या- था। मैं बता क्या लोग ही भूल मतलब। जाएंगे यार, भूल जाएंगे, फिर बाद में कोई याद नहीं करने वाला। बहुत फॉरगेटेबल है भाई, ये बहुत फॉरगेटेबल है। किसी- और मतलब ये भी हाँ। समझ में आ रहा है कि इसको कहाँ लेके जा रहे हैं लोग। भाई किसी भी आर्ट की सबसे बड़ी बेइज्जती यही होती है कि वो मीडियोकर हो जाए। बिकॉज ऑफ इट्स मॉर्बिन टाइम, Morbid time. इट गिव्स यू मॉर्बिन टाइम। तो हाँ। इसलिए आप मॉर्बिस छोटी मोटी पिक्चर नहीं भाई, उसको आप ऐसे नॉर्मल पिक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। नाम लेने से पहले ठीक है रिस्पेक्ट देना जरूरी है। रिस्पेक्ट Lord लॉर्ड Morbius। मॉर्बियस। जाके रिकॉर्ड में देख कौन है, इंसान है कि भगवान। भाई मैंने कल ट्विटर पे ब्लॉन्डी का वो पता नहीं वो एक सीन देखा। Blonde। तुमने देखा कि नहीं? ब्लॉन्डी का एना Blonde दी का? आर्मस का, हाँ ब्लॉन्ड हाँ। ब्लॉन्ड ब्लॉन्डी या ब्लॉन्ड जो भी था, हाँ। एना दी आर्मस का था। तुमने देखा, किसी ने देखा कि नहीं ट्विटर पे? कैनेडी के साथ था, JFK के साथ एक सीन था। मैं देखने का मूड बना रहा था लेकिन इतना एक्साइटेड नहीं था। पता क्या था सीन? हाँ। लोग शेयर किए थे, वो कंट्रोवर्सी भी चल रही है उस पे कि एना दी आर्मस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजअप शॉट है JFK के जॉब के साथ। वैसा सीन है, बताएं 365 डेज का प्लेन वाला सीन याद है तुमको? नहीं देखा मैंने। किसी ने देखा है? शुरू के तो 10-15 मिनट 20 मिनट में ये प्लेन वाला में अच्छा, वैसा जॉब देखना पड़ेगा। और भी बैक में मोनोलॉग चल रहा है। 365 डेज या ब्लॉन्ड? दोनों भाई यार, मैं जब वो क्लिप देखा ना, मैं यकीन नहीं हुआ। फिर जब मतलब होता है ना कि जो सटल कैमरा मूवमेंट, क्या दिखा रहा है मेरे को भाई साहब। ये ट्विटर पे दिखा तुमको? ट्विटर पे कैसे लेकिन? हाँ ट्विटर पे लोग रिकॉर्ड करके डाले। कंट्रोवर्सी भी थी ना, कितना डिस्गस्टिंग किया आपने, क्या मतलब कोई प्रेसिडेंट वाला सीन था ना। मैं भी वही सोच रहा हूँ, गलत धंधे में आ गया यार अपन। प्रेसिडेंट बनना था अमेरिका को भी, या मार्लिन मोनरो बनना था क्या? आप मार्लिन मोनरो के बनूंगा भाई यार। मैं वही सोच रहा हूँ, गलत धंधे में आ गए कि इसमें तो 2 ही लोग हैं यहाँ पे गलत धंधा करते हुए। भाई साहब नहीं, उसका बैकग्राउंड में मोनोलॉग भी चल रहा था कि मैं एक परफॉर्मर हूँ, मतलब वो
अब सीन देने के दौरान भी मुनरो का बैकग्राउंड में परफॉर्मर हूँ, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, ऐसा कुछ है। मैं था एक्साइटेड, उसको रिएक्शन भी किया था मैंने दीपीजी पे। हाँ, लेकिन नहीं पता था कि ऐसा उसको देख के पता लग रहा है पीजे बोल रहा है, बोले मैं परफॉर्मर हूँ। दीदी हम भी तो परफॉर्मर ही हैं, क्या बात कर दी आपने। बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बात क्या कर रहे हो? नो पन इंटेंडेड। क्लियर कर दो मोहित, कोई पन नहीं था उसके अंदर। खैर अभी इसके साथ हो भी सकता है। अभी ये सब Guys, अश्लील बातों के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। sidetrack अभी हो वो रहे एक छोटा सा न्यूज भी आया है, ब्लेड वाला, सुना ना तुमने? हाँ, डायरेक्टर उसका छोड़ के चला गया क्या? डायरेक्टर छोड़ के चला गया, और अली मार्शल साहब अली, भी फ्रस्ट्रेटेड है। और अगले साल सितंबर में आने वाली थी पिक्चर, नवंबर सितंबर में। अब एक्चुअल में क्या हुआ है पता नहीं, अपन तो अभी सिर्फ बैठ के यहाँ पे क्या बोलते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे उनको जब रोल मिला होगा तो बहुत ज्यादा खुशी होंगे, यस रिप्रेजेंट, ठीक है, ब्लेड बनेगा मैं। और फिर जब ऐसे धीरे धीरे स्टूडियो के नोट्स आते गए होंगे, ये नहीं कर सकते। अब वो भी 90 पेज की स्क्रिप्ट थी। 90 पेज की स्क्रिप्ट थी। एक पेज 1 मिनट मान के चलते हैं। हाँ, 1 घंटा 40 मिनट। ओ भाई, 1 घंटा 40 मिनट कैसे है? और उसमें 2 एक्शन सीन्स थे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे वो, ऐसा सुनने में आ रहा था। प्लस उसके बाद अब तुम्हें एक पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस चीज के साथ? मार्शल अली की एज मालूम है तुम्हें? नहीं ज्यादा है क्या? देखो गूगल करो, आई वांट टू वॉच यू वाचिंग इट। महर्षला अली अबे 48 भाई यार, और अभी ये पहली मूवी नहीं आई है उसकी। और ब्लेड ऊपर से। मार्शला, हाँ ब्लेड, मार्शला अली इज सपोज टू प्ले अ एजलेस सुपर हीरो हाँ जो वैम्पायर है। हाँ। मतलब टेक्निकली इफ यू आर ए वैम्पायर यू हैव टू लुक यंग ऑलवेज। और मास्क वगैरह भी आपके नहीं पहन यहाँ सकता, मास्क वगैरह भी कुछ नहीं है ना कि चेहरा ढक जाएगा। टेक्निकली आप कभी मास्क नहीं पहन सकते, आपको हमेशा यंग दिखना है, आपके बाल सफेद नहीं हो सकते, आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ सकती। दिस इज व्हाट ब्लेड इज ऑल अबाउट। वो मतलब 1900s में भी एग्जिस्ट करता था। तो ओके, बहुत मेस्ड अप हो जाएगा, और उसकी पहली मूवी नहीं आई है अभी तक, तो आप कैसे और भाई उस मार्वल का character को जैसा set हाल है ना अभी, वो ट्रिलोजी बनाने में भी 10 साल लगा देता है, 10 से 15 साल लगा देता है। हाँ क्योंकि इतना सारा आ गया ना भाई ऑप्शन उसका। वही चलो ठीक है, आप उसको दिखा दोगे, सीजीआई से डीएच कर दोगे, जो भी कर दोगे, बॉडी पे भी तो इफेक्ट पड़ता है। हाँ। एक्शन सीन कैसे करोगे आप? कितना स्टंट डबल करेगा? तलवार अभी भाई जब वही देख लो, फ्रंटल क्या शॉट है तब तो उसी को घुमाना पड़ेगा ना तलवार। वही। वो भी सीजीआई से करोगे, नहीं तो फिर वो पता वही नहीं, होगा, अब- कट सलाद बना देंगे फिर। अभी वही न्यूज आ रही थी कि जेम्स बॉन्ड के लिए वो एक्टर को अभी कास्टिंग की खोज चली रही है। हाँ। और उसका एग्जांपल लेते हुए बताया था, जब डैनियल क्रेग ने ब्लेड चूज किया था तब वो 30 साल के थे। ब्लेड आज आज वो Bond। 60 साल का हो चुका है। Bond सोचो। ना? हाँ बॉन्ड। तो बताओ आज पिछली लास्ट मूवीज के कितने साल हो ही गया खत्म हुए? पिछले साल खत्म हुई है। पिछले साल ही आई थी हाँ, ना। हाँ। सोचो 30 No Time to Die। 30 साल लग गए, मतलब डैनियल क्रेग को बॉन्ड प्ले करते करते। और मार्वल में 30 भी साल ऐसा ही से कुछ कर रहा है वो, नहीं भाई 30 साल, मतलब 30 30 साल साल 2007 में आई थी शायद कैसीनो रॉयल। जब 30 सात साल के नहीं। थे तब। अच्छा 5 में शायद। हाँ, अब 60 साल का हो अच्छा गया भाई। अरे भाई 30 से 60 का कैसे हो गया? पर मैथ ऐड अप नहीं कर रहा यार। एक मिनट नहीं रुको, नहीं, एक मिनट रुको। 2005 में आई थी कैसीनो रॉयल, एज फार एज आई नो 2005 में ही आई थी 54 शायद। इयर्स का है, 54 इयर्स का भी। अच्छा तो तुम 6 हाँ तो इट वुड मेक सेंस, फिर ठीक हो हाँ, जाएगा हो फिर, सकता है। क्योंकि 2005 से लेके हाँ हो गए 17 साल वो। ठीक है। हाँ नहीं सही है ना। नहीं वही देखो कितना टाइम आपको देना पड़ता है, इतना समय। और मार्वल का है ना कि ट्रिलोजी के ऊपर भी आपको इधर उधर कैमियो मारोगे, फिर रैग्नारॉक जैसी पिक्चरें भी बनानी है आपको, हाँ जहाँ पे आप ऐसे क्रॉसओवर कराओगे। और वो भी मार्शल अली भाई छोटा मोटा एक्टर नहीं है, डिमांड रख सकता है लोगों के सामने। हाँ, वो बोल देगा भाई मेरे तो को वो 4 वही- वैनिटी वैन चाहिए। भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अब आप सोचो कि आपके पास एक मतलब आज तो 58 का है वो, 48 का है वो, ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट आपका आ गया, तो आप कम से कम 3 मूवी को तो लेके चलोगे ही ना उसके अभी बाद। अभी कहाँ आएगा, अभी शूटिंग भी चल नहीं हुई है। अरे मैं मतलब बता रहा हूँ कि चलो 2024 में आ गया फर्स्ट पार्ट उसका, ठीक है, तो आप उसके साथ कम से कम 3 मूवी तो प्लान करके चलोगे, तो वो 3 मूवीज आते आते 2028 हो का हो जाएगा जाएगा वो। अगर आप बहुत जल्दी करते हो तो भी। 60 का हो जाएगा वो भी अभी बहुत जल्दी हो जाएगा 2028 भाई। बहुत, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत जल्दी से जल्दी करते हो तो भी, और वो नहीं होगा, हमको भी मालूम है। शैंग-ची की फर्स्ट मूवी आई थी, उसके बाद उसके सीक्वल का कोई वो नहीं है दूर तक अता पता, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी चीजें। कि बीच में ये भक्ति जो चलाते रहते हैं ना, ये शो वो पिक्चर भाई मैं बता रहा हूँ,
ये मतलब इससे तो गोस्ट राइडर के रोल में ले लेते तो पता ही नहीं लगता, सीजी कर हाँ, देते चेहरा ही पूरा सही है। हाँ। चेहरा का पूरी बॉडी सीजी कर देते वो लोग। वही पूरा सीजी हो जाता, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लोग भी कहते अरे वाह वाह क्या मस्त लग रहा है, क्या देखो देखो क्या एक्टिंग कर रहा है। खोपड़ा लेके जब मेरी आंखों में देखो ऐसे करके। प्रोस्थेटिक्स वाला भी कहते थैंक गॉड बस यही करना है मुझको। निकोलस केज का सीन याद आ गया, वो देखा गोस्ट राइडर के में बाथरूम में खड़ा होता है, वो सीजी एब्स वाला उसका। मैंने नहीं देखी। गोस्ट राइडर देखी है? नहीं देखी है। हाँ देखी है मैंने। गोस्ट राइडर 1 में उसका बाथरूम वाला जो सीन है उसमें उसकी एब्स को सीजी किया हुआ था। ये मतलब एक ओ बहुत अच्छा बड़ा वो है। याद है। वो लोग मानते नहीं है, और ये बहुत मतलब लोगों ने इस पे वीडियोस बना रखे हैं और बहुत वो किया हुआ है कि भाई वो एप्स सीजी हैं। अच्छा। मतलब ये मूव कर रहा है, वो मूव कर, ऐसे वीडियोस है इंटरनेट पे। भाई हाँ ना, तो भाई भाई बहुत भाई पॉपुलर है वो। भाई तो गेम है उधर। अच्छा सलमान भाई तो फालतू में बदनाम है भाई। नाम लेना जरूरी कोई था बात नहीं तुमको। करेगा। हाँ कोई बात नहीं करेगा। नाम कोई लेना बात नहीं जरूरी था। करेगा। नहीं, आज मैंने गॉडफादर का ट्रेलर भी देखा भाई क्या भाई। मैंने देख कैसा है? अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? टिपिकल साउथ वाली पिक्चर यार, मैं क्या बताऊं। ओके पीजे कैंसिल। पीजे कैंसिल। ओके मैं तो कुछ बोल रहा भाई, मैं तो कुछ बोल रहा। बड़े लोग देखो इस का टाइटल जो है थोड़ा उस पे आ जाते हैं डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना? चलो भाई, डेडपूल आ रहा है वोल्वरिन में। देयर इज समथिंग एक्साइटिंग गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स फाइनली। हाँ भाई यार। अच्छा वो तो ठीक है। वो अनाउंसमेंट मतलब जब हुआ तो मैं तो जब सुबह उठा तो मैं क्या जनरली उठता हूँ तो मतलब अपना क्रिएटिव स्टूडियो खोलता हूँ, देखते हैं तो भाई अभी उधर क्या है पता है, मैं देख रहा हूँ नीचे कमेंट्स में लिखे हैं, नींद में वैसे आंखें खुल रही हैं, बोले साले मैन ऑफ कल्चर तुम सो रहे हो, उधर डेडपूल 3 अनाउंस हो गई है। मैंने कहा यार क्या सोने तो दो भाई, क्या चल क्या रहा है। फिर नीचे भाई उठ जा, डेडपूल 3 अनाउंस हो गई है, मतलब जैसे वो मेरे को आवाज सुनाई दे रही है उसके कानों में। मैंने कहा यार सही में हो गई है क्या। एक तो वो स्क्रीन कल्चर, स्क्रीन क्रश जो भी है, उसने ऐसा माहौल बना दिया है नकली ट्रेलर डाल डाल के कि लोगों को लगता है कि सही में आ रही है पिक्चर। तो भाई वो मैंने कहा यार, फिर मैंने खोल के देखा, मैंने कहा हाँ हो गई है। फिर धीरे धीरे फिर जब उस चीज को जब सिंक इन हुआ पूरा, मैंने कहा बे ह्यू जैकमैन वापस आ रहा है। भाई कितनी सारी बातें ऐसे मिला के ना इतना बड़ा न्यूज बना है कि सबसे पहले तो ह्यू जैकमैन वापस आ रहा है, वो अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात। वुल्वरिन आ रहा है। फिर उसके बाद डेडपूल 3 बन रही है, मतलब अपने को पहले से पता था कि बनने वाली है, लेकिन अब ऑफिशियल डेट आ चुकी है कि हाँ भाई टाल नहीं रहे अपने को, बनेगी अब पिक्चर। हाँ। ऊपर से डेडपूल और वुल्वरिन एक साथ एक ही पिक्चर में, ठीक है, दोनों के पास रिजेनरेटिव वगैरह पावर जो भी है, मारा मारी। अगर 18+ होने वाला है ना कंफर्म है। 18+ भाई, आर रेटेड है भाई, वो आर रेटेड है। जो मतलब उनका वो था मालूम है क्या, दोनों ऐसे काउच में बैठ गए ऐसे, वो सिर में उसके अंडा फोड़ लिया क्या? ये बंदा जिम जा रहा है। अब ये बंदा जिम तो जा ही रहा है, ये पता है, ये उन लोगों में से जो चलते चलते अपने अंडे पे हाथ मार लेते हैं ना ऐसे, और फिर बैठ जाते हैं, अरे लग गई। अबे तो ये हाथ भारी हो गया ना जिम के कारण, इसलिए पता नहीं चला कोई कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है हाथ है। अबे जोर का लग गया भाई। बर्फ मंगवा दे। फिर अगले हफ्ते पॉडकास्ट पे देखना ना कि भाई लोग यार मैं अपने बाल नहीं झाड़ पा रहा हूँ। अरे नहीं वो बोले भाई आज पता है क्या हुआ, आज सुबह उठा साला मेरे को बाल जमाने थे, कंघी करनी थी, साला हाथ ही नहीं मुड़ रहा भाई, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, करूं क्या मैं। आज मेरे बाल बिखरे बिखरे लग रहे, तुमने नोटिस किया, इसी जमा नहीं पाया ना, हाथ नहीं मुड़ रहे मेरे, ऐसे ही करते रहे, फिर थोड़े टाइम में वो भी टाइट हो जाएगा। 2-3 महीने होने तो फिर ऐसा ही बैठेगा पॉडकास्ट में। हाँ बोल भाई। हाँ क्या हेलो क्या तुमने कितने बजे देखा न्यूज? मैं कितने बजे उठा मेरे को याद नहीं। उस एक दिन पहले अपना कुछ था क्या, अपन रात को जगह थे क्या, पता नहीं, शायद कुछ तो हुआ था, मैं शायद बाहर घूम के आया था, ऐसा कुछ तो था पता नहीं। तो वही रात को जगा हुआ था, लेकिन क्योंकि अब जिम जाने का आदत हो गया ना इससे, तो सुबह नींद खुल जाती है। मैं प्लान बनाया था कि 8-9 बजे तक सोऊंगा आराम से, हाँ, लेकिन सुबह नींद खुल गई, 7 बजे के आसपास खुल गई रहेगी, और मैं देख रहा हूँ भाई ये क्या हो गया, ठीक है। और मैं मतलब वही सोचते बैठा हूँ कि अच्छा ये हो गया है सच में, अब वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ, ये मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे शॉक में हो जाता है ना इंसान की, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर बोला अरे यार अब अगर यहाँ पे आ रहा हूँ, घर से यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे कैमरा लगाऊंगा, ब्रश भी नहीं किया था मैंने, कुछ नहीं, कैमरा ऑन किया, सीधा फटाक से जो भी मन में रिकॉर्ड किया। हाँ मैंने देखा, वो पता नहीं कोई यूट्यूबर है ना, मतलब कि वो रिकॉर्ड करता है।
ऐसे मैं कहती ये बादल कब से करने लगा, मैं कहा, चलो अरे पैरोडी नहीं मेरे को ऐसे अंदर से रहा नहीं जा रहा था यार, मेरे को ऐसे बोलना था उसके बारे में। तो बोला ब्रश करूंगा, फिर मम्मी बोलेगी खा के जा, फिर उसके बाद ऑफिस पे आके सब सेटअप लगाऊंगा, बहुत टाइम निकल जाएगा, अपने को अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो वैसे ही वीडियो बनाया, वैसे ही वीडियो डाला, उसके बाद फिर दिन चालू। मैं तो आराम से उठा, मैंने कहा जिम गया, उसके बाद मैं तो रात के 3 बजे ही जब रिलीज हुआ तब देखा, मैं जाग ही रहा था। क्या? हाँ, फिर 4 बजे सोया मैं। 3 बजे तक क्यों जाग रहे थे? तुमको अंदर की खबर थी क्या ये आने वाला है? नहीं, मैं कुछ और चीजों के लिए एक्साइटेड होना चाह रहा था, लेकिन डेडपूल के लिए हुआ। तो एक्साइटेड तो तुम बैठे हो गए, एक्साइटेड तो तुम हो चुके होगे। और उस बीच रायन रेनॉल्ड्स की शक्ल दिख गई तुमको, तो बोला अब काम बन गया। फिर नहीं, अब आएगा असली मजा। फिर वही था कि भाई अब रात बहुत हो गई है, अब सोना है। मैं कहता ठीक है 4 बजे फिर सोएगी, जैसे तैसे नींद लगी। फिर 12 बजे उठा दूसरे दिन में, उठ के देख रहा हूँ मोहित की वीडियो आ गई। अब जब इतना लेट हो ही गया तो लेट ही सही, अब क्या ही दिक्कत है। अब अच्छे से हो जाते हैं, अब अच्छे से ही हो जाते हैं लेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा दूसरे दिन फिर वीडियो डाल दी उन्होंने। हाँ शाम को ही डाली थी, मतलब 12 शाम घंटे को के ऐसे आसपास। ही। मैं क्या यार, कुछ था नहीं उसमें, कुछ था नहीं, भाई मजे पता ले है रहे थे। उस वीडियो को लोगों ने वो भी कर दिया है, मतलब उसको एक्चुअली डब क्या लिप सिंक करा हुआ उसको। क्या बोल रहे वो? पर उसमें कुछ खास बोला नहीं उन्होंने, कुछ भी उनको भी नहीं मालूम हुआ, स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं है तो क्या बताएंगे वो। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा मारेगा, ऐसा मारेगा, ठीक। कुछ नहीं है उसमें। लेकिन डेडपुल के लिए एक और जो बड़ा रीजन है कि मैं पर्सनली इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि फेज 4 चल रहा है ना, फेज 4, 5 और 6 का भी जो अनाउंस किया ना, उसमें सबसे ज्यादा मैं तो पर्सनली डेडपुल के लिए एक्साइटेड है। मैं मतलब ब्लेड के लिए एक्साइटेड था भाई यार, लेकिन अच्छा। जब जैसे न्यूज आ रही है ना 90 पेज की स्क्रिप्ट, फिर बाद में ये ऐसे कांड। अब नया डायरेक्टर आएगा, नहीं, अब कंट्रोल इनको चाहिए वैसा जॉन वॉट्स जैसा डायरेक्टर जो सुने इनकी स्टूडियो की, ठीक है। अब कोई नया डायरेक्टर है तो चाहे तो रेबेलियस होगा, चाहे तो जिसको अपना करियर बनाना होगा। मार्शल अली तो भाई डिमांड रखेगा 100%। देखो भाई, वो अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसको ये कहे कि भाई मेरे को अच्छा चाहिए। उसने खुद बोला था ब्लेड के रोल के लिए कि मेरे को लो, वो मार्वल के पास गया था। तो तुम समझ लो मतलब अब मैं भी रिग्रेट कर रहा होगा। नहीं वही देखो, पिक्चर बुरी होती है सबसे पहले गला लोग एक्टर का पकड़ते हैं, फिर डायरेक्टर, फिर प्रोड्यूसर, राइटर आता है। तो एक्टर इसीलिए क्रिएटिव कंट्रोल मांगते हैं कि दो कम से कम जिम्मेदारी तो मेरी होगी, अच्छा हो गया बुरा होगा। वही जरूरी भी है भाई, मतलब थोड़ा सा रहता है। और मतलब वो बहुत बड़ा एक्टर है वो, उसका मतलब आप उसके परफॉर्मेंसेस देखोगे, बहुत अच्छा काम करता है। अब तुम स्पाइडरमैन के साथ भूल जाओ कि सोनी तुमको कभी क्रिएटिव कंट्रोल देगा। ऐसे ऐसे सुनने में आता है कि लोग गाना तक पुराना यूज नहीं करने देते भाई, पुराने स्पाइडरमैन का। उनको भाई मतलब है, वो चाहिए उनको कि शायद ऐसा बैटमैन के साथ भी हुआ था कि पुराना आप सूट यूज ही नहीं, सूट हो गया, लोगो, पुराना सूट, वो लोगो बैटमैन मैंने बताया था ना, वो गौतम का जो शो था, हाँ वही है, उसमें हुआ था ये मैटर। लोगों ने इतनी गालियां बकी थी क्या है, तो फिर जो उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स और शो रनर्स थे, उन्होंने फिर बाद में आके बोला था कि हमारे पास परमिशन ही नहीं थी। उन्होंने एक एक चीज चेंज करा दी। उन्होंने कहा आप बेल्ट ही यूज नहीं कर सकते भाई बैटमैन का, तो बचा क्या? क्यों मेन बात शायद उनको मर्चेंडाइज वाला ऐसे भी कुछ रहता है। इससे याद आया मेरे को, अभी कुछ दिन पहले वार्नर ब्रदर्स ने एक स्टोरी डाली थी बैटमैन की, देखी थी क्या तुमने? डू यू ब्लीड करके। वार्नर ब्रदर्स ने एक स्टोरी डाली थी, डू यू ब्लीड करके। अच्छा, उसमें बेन एफ्लेक का बैटमैन था। तो वो तो आ ही रहा है ना। अरे तो सुनो सही, बेन एफ्लेक का बैटमैन था जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का काउल पहना हुआ था, और उसके नीचे की कॉस्ट्यूम जस्टिस लीग वाली थी। एक सेकंड देखी, मिलेगा गूगल, देख लो पुरानी जस्टिस लीग है 2017 की, वो तो कैनन है, ये तो पता ही है ना अपने को। तो मतलब इसका क्या करना है, मेरे को क्लियर नहीं हुआ। फिर मेरे को भी नहीं समझ आया, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, पूछ रहे हो क्यों किया हुआ ऐसा? मैं सोच रहा हूँ कि इसका कुछ मतलब निकालना है क्या मेरे को, क्यों किया? नहीं मतलब ऐसा क्यों किया? देखो वो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। पहले उन्होंने ये ट्राई किया कि लोग बैटमैन को भूल जाए, फिर उसके बाद वो बैटमैन को वापस लेके आए, उससे वो रीशूट्स करवाए, अब उसकी स्टोरी डाल रहे हैं। डू यू ब्लीड, वो एक्चुअल में ऑडियंस को पूछ रहे थे। देखी पीछे क्या? नहीं देखा, नहीं मिल रहा। वो तो काफी दिन हो गए उसको, 1-1.5 हफ्ता हो गया, नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो गूगल पे मिल जाएगी तुमको। हाँ, वो वार्नर ब्रदर्स डायरेक्ट अपने ऑडियंस को ही पूछ रहे थे कि डू यू ब्लीड, और कितना इंतजार कर सकते हो, ठीक है? खून खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? खून तो क्या ना निकल ही रहा है दोस्त, खून तो निकल ही जा रहा है, खूना खच्चर कर दिया आप लोगों ने।
क्या एक तरफ मार्वल है डेडपूल 3 अनाउंस कर रहा है, फिर एक तरफ से कंट्रोवर्सी ज़ास्लाव का एक और स्टेटमेंट आता है कि हम क्या कहते हैं, बिकेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, ठीक है, हमारे पास पिक्चर डिले कर रहे हो तुम। हाँ, हमारे पास हिट पिक्चर होने के लिए रिलीज सारा करने का माल। पैसा नहीं है। तुम सोच के देखो, ठीक है, मैन ऑफ स्टील कब आई थी? 2012 में आई थी, 12 में ही आई थी ना। 10 साल हो गए उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को चालू हुए, ठीक है, और अब तक कितने सारे स्टैंड अलोन सुपर हीरोज के ऊपर पिक्चर बनाई है उन्होंने। सुपरमैन पे बनाई स्टैंड अलोन, ठीक है, सुपरमैन पे बनाई, बस वही थी, वंडर वुमन, एक्वामैन और ये अपना शज़ैम। हाँ, ब्लैक एडम आ रही है। 10 साल में सिर्फ 4 स्टैंड अलोन तुम पिक्चरें बना पाए हो, और वो भी उसमें से वंडर वुमन एक ऐसी मूवी जिसका सीक्वल हाँ, है, जिसका अकेले का सीक्वल आया, बाकी किसी का सीक्वल है। बैटमैन वर्सेस तुम सुपरमैन बता, को मैं आप Man of Steel ऐसे का sequel count नहीं कर सकते। ऐसा करते भूल जाते उस सीक्वल भूल जाते, मानते हैं वही एक वंडर वुमन है, कहने का मतलब एक ये ही था, आई थी। एक ही आई थी। कहने का मतलब ये था कि फिर इससे अंदाजा लग सकता है कि क्या स्टेट में गए उनके पिछले 10 साल, ठीक है ना। अभी पता नहीं किसी का न्यूज आ रहा था कि यूनिवर्सल वैनर ब्रदर्स डिस्कवरी खरीदने के चक्कर में। What? भाई फिर देखो, फिर है ना, फिर अब एक ही चीज को बचा सकती है कि अपने डॉम चचा आएंगे फास्ट एंड फ्यूरियस लेके, ऐसा, ठीक है, Family। वही स्पाइडरमैन बोलो, सुपरमैन और बैटमैन को रोकेंगे, बोलेंगे दिस इज फॉर द फैमिली, मिल जाओगे ले, ठीक है। मार्था का चक्कर कट। और अपने उससे डिक्की खोलेंगे, उसमें से टामी निकालेंगे एक। सुपरमैन से टायर झगड़ा खोलने हुआ ना, वाली। सुपरमैन से झगड़ा हो तो गाड़ी उड़ा के मारेगा उसको, रॉकेट लगाएगा गाड़ी के पीछे और सुपरमैन को उठाए, और उसमें आगे उसकी हेडलाइट्स में क्रिप्टोनाइट हाँ, लगा रहेगा, kryptonite तो है। सुपरमैन वीक हो जाएगा। मेरे को तो अभी भी बड़ा अजीब फील होता है जब मैं बैटमैन देखने गया था, तो लेट थोड़ा सा एग्जैक्टली 10 बजे पहुंचा था और पिक्चर वो शुरू हो गया था, डीसी का प्रोमो, दिस ईयर इज फॉर हीरोज। बस ब्लैक एडम है, बस कुछ बचा नहीं है। दिस ईयर इज फॉर हीरोज बोल के हाँ, विलन की पिक्चर दिखा रहे हैं अपने। विलन की पिक्चर। समझ रहे हो तुम? और हीरो की आई एक ही रिलीज ही हुई है। वो जिसको अपने ही जिले गांव से फुर्सत नहीं है। अब मैं एक बात बता रहा हूँ तुमको, अगर गलती से भी प्रीमियर पे बुला लेना कि डीसी वाले कि आ जाओ ब्लैक एडम, चले मत जाना, तुम जाओगे थिएटर में, अपन 3 ही बैठे मिलेंगे तुमको और यही क्लिप चलाई जाएगी अपनी। क्या बोला था? और फिर आएंगे उनके दरवाजे बंद तो हो चुके हैं, वो फिर सीटों के नीचे से निकलेंगे उनके मुस्टंडे नहीं, रॉक खुद आएगा डंडा लेके। वो टेबल टेनिस का बैट होता है ना, वो लेके निकलेंगे। आज तुझे को वेंजेंस दिखाता हूँ मैं, जस्टिस। हाँ भाई ऐसा देंगे ना, लेकिन मतलब हायरार्की चेंज हो जाएगी पूरी शरीर की। वही, और मैं भाई। वो जो ये बोल रहा था कि 10 साल हो गए चालू करके, ठीक है, लेकिन इतना होने बाद भी 10वें साल तुम्हारी सिर्फ 2 पिक्चर रिलीज हो रही है। हाँ ना, एक्चुअली पता है प्रॉब्लम, देखो सबको मालूम है प्रॉब्लम क्या है। एक कोहेसिव सोच होती है वो कभी रही नहीं। एक बंदे ने ये सोचा, दूसरे ने वो सोचा, तीसरे ने ये सोचा, चौथे ने लोगों को फायर कर दिया और तीनों को फायर कर दिया। पलटी के पलटी मारे जा रहे देखा, अब मैं सोचेगा, अब मैं फिर उसको किसी ने फायर कर दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही है उनके साथ। तो जब तक उनके पास एक ब्रेन नहीं होगा तब तक ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी। वही ना, और अभी तो सुनने में आया था ना कि वो, हाँ, क्या बोल रहे थे कि वो जो ज़ास्लाव ढूंढ रहे थे कि डीसी के लिए उनको केविन फाइगी चाहिए, डीसी स्टूडियोज के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं रहा उनको बंदा, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। कोई बंदा चाहिए ना, कि ज़ास्लाव भी तो उसको पूरा वैनर ब्रदर्स डिस्कवरी संभाल रहा है ना, वो डीसी हाँ, थोड़ी नहीं, अकेले वही है। वो थोड़ी हाँ, रोज नहीं, और- रोज पूछेगा कि हाँ भाई आज क्या हुआ बैटमैन के साथ, बताओ मेरे को, इतना ही देखो था। और क्या होता है, ज़ास्लाव एक अलग आदमी है, ठीक है। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इसको इस चीज के बारे में पता हो, जो इस चीजों को स्पीयरहेड करे। सिर्फ ये नहीं कि हाँ बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन 3 हमारे स्तंभ है, इनका इस्तेमाल करके शुरू- हम पूरे डीसी यूनिवर्स को बिल्ड करेंगे। तो शुरू तो आप ढंग से कर लोगे, फिर उसके बाद का क्या करोगे? क्योंकि पाइपलाइन क्रिएटेड है, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन मार दिए, चलो ठीक है। फिर अगले बार में सुपरमैन का सीक्वल भी डाल दिए, क्या है क्या कुछ नहीं है, फिर क्या राइट। वही ना, फिर क्या करो? और आपको एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करना है जो मतलब अभी नहीं, अगले 50 साल तक चले, ठीक है। आप उसमें भले ही सुपर हीरोज को रिबूट करते जाओ, रिकास्ट करते जाओ, लेकिन आपको एक ऐसी स्टोरी टेलिंग चाहिए जो अगले 50 साल तक चले। अब मार्वल का देखो 2008 में शुरू हुआ था आयरन मैन से, है ना, और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी वही उन्होंने ना- डिज्नी प्लस लाके हक दिए, पर लेकिन ये देखो, तब भी मार्वल में ये बात है, उनका चाहे अच्छा चलता है बुरा चलता है, बुरा होने के बाद भी वो उसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ। हम फिगर आउट कर लेंगे। हाँ। नहीं अच्छा चला, डायरेक्टर चेंज, स्क्रीन अरे पे राइटर वही चेंज। ना, अब ये वही बात हो जाती कि शी-हल्क बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आ रहे, तो क्या चेंज, शी-हल्क रिबूट मारेंगे फिर ओ से। भाई,
वो सुनते हैं बैकग्राउंड में हर चीज। हाँ। कैप्टन मार्वल की टीम ऐसे ही चेंज नहीं हो गई क्या? वो सुन नहीं रहे उनके पीछे से? मालूम है उनको। हाँ, अगली बार भी चेंज हो जाएगी। और मतलब Probably जैसे बोल रहे हो कि ज़ास्लोव को बंदा मिल नहीं रहा है, तो कोई भी मतलब ट्रैक रिकॉर्ड देख के, जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा वो थोड़ी आग में कूदना चाहेगा कि भाई मैं मतलब प्लान वगैरह बना लिया, 2 पिक्चर रिलीज कर दी, नहीं चली तो फिर मेरे को भी हटा देंगे वो लोग। मतलब फिर आपको उसको सब कुछ मान करके और पूरा क्रिएटिव कंट्रोल देना पड़ेगा, जैसे केविन फाइगी ने किया था। केविन फाइगी छोड़ने वाला सिविल वॉर के टाइम पे ना, ये कुछ ब्लैक विडो को लेके दिक्कत थी या कुछ ऐसा था। नहीं, वो सिविल वॉर का बजट ज्यादा जा रहा था। हाँ, ओके। वो था, और मतलब वो सारी इश्यूज तो थे ही कि जो पहले प्रेसिडेंट थे वो इतना ज्यादा ओपन नहीं थे, उनको जो है वाइट मेल ही चाहिए, मतलब लीड में ऐसा था। तो वो हो गया। फिर उसके बाद मतलब डिज्नी ने क्या किया, जैसे कंपनी के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो मार्वल जो पूरा कॉमिक वगैरह है ना, उसके अंदर मार्वल स्टूडियोज था, उन्होंने वहां से निकाल के डायरेक्ट डिज्नी के अंदर डाल दिया। मतलब केविन फाइगी सिर्फ एक ही बंदे को रिपोर्ट करेगा, वो होगा डिज्नी का जो भी टॉप होगा, बाकी उसको किसी से नहीं पूछना। तो उसके बाद तुम देखो ना, मतलब सिविल वॉर की बात, देखो आज नहीं तो कल, ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है खोजने का। अगले साल भी सुपर हीरोज हैं डीसी की, तो प्रोबेबली अभी 1-1.5 साल में वो खोज सकते हैं कोई एक अच्छा आदमी। ऐसा नहीं होगा, बहुत ही बुरी किस्मत होगी तो साल भर में भी नहीं कोई आदमी नहीं मिलेगा। नहीं तो तुम अभी सोचो, अगले महीने अपन फ्लैश का इंतजार कर रहे होते। अबे यार तुम याद मत दिलाया करो यार। भाई अब तक ब्लैक एडम देख ली होती। देख तो जुलाई में ली होती अपन ने, अभी फ्लैश का वेट कर रहे होते। और एक और थी ना इस साल, एक्वामैन 2। हाँ, वो दिसंबर में थी। इस दिसंबर से अगले दिसंबर में चली गई वो। वो तो मेरे को समझ में भी आता है कि चलिए आपका हर्ड वुड वाला कुछ हुआ है, तो मैं वो समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पता है उसका वो कोई ट्रायल चला, 6 महीने बाद वो मूवी आ रही है उसके ऊपर। नहीं, एम्बर हर्ड की वजह से इसको वो नहीं किया शिफ्ट। नहीं, वो जो भी हुआ होगा। हाँ, देखो इसको शिफ्ट करने के बहुत सिंपल रीजन है। टाइमलाइन में उनके पास पैसे नहीं है, मूवी रिलीज करने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। नहीं, ये फैक्ट है। तो तुम ऐसे कैसे बातें निकल के आ रही है कि भाई दूसरी कंपनी उसको ओवरटेक कर रही है, ये ओवरटेक कर रहा है। आप साल में एक मूवी रिलीज कर रहे हो ना, आपके पास अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी टाइम बचा हुआ है आपके पास। एक्वामैन ला सकते हो, शज़ाम ला सकते हो, आपकी मूवी शेड्यूल्ड थी। आपने इतने सारे अपने प्रोजेक्ट्स कट ऑफ किए हैं, ये बात बता रही है कि मतलब फाइनेंशियली यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। नहीं तो भाई क्यों कैंसिल होते हैं सब? तो वो सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया। कितना चाहिए पीछे बैठा देने के लिए, नोटी गिन रहा था वो ऐसे करके, नोटी गिन पीछे बोलेगा मेरे को फ्रीडम देता है, क्रिएटिव फ्रीडम, ठीक, कितना चाहिए? बादल ने यूं ऐसे करके हाथ नीचे था, फिर ऊपर ले आया। देखा लोग गलत समझेंगे, ये चुप लगा के क्या कर रहा है ये नीचे। मेरा क्लिप ना बन जाए, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो बादल ऐसे करके पता चल रहा है बादल का हाथ ही हिलने लगे, तो लोग सोच रहे हैं भाई ये क्या चल रहा है इधर। वो क्या लगता है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बहुत देख लिया बादल ने। ऑल राइट, इसके साथ अब मेरे को याद आया, कल 2 मूवीज रिलीज हो रही है भाई, विक्रम वेदा और PS1। और पीजे के यहाँ पे विक्रम वेदा लगा ही नहीं। मतलब क्या मतलब कैसे ऐसा पहले थोड़ा क्लियर बता दो। मैं मतलब कि वो उसकी जो 2-3 साउथ की पिक्चर है हाउसफुल गई ना, मैं बोलने वाला था कि कुछ टाइम पहले पीजे ने बोला था कि इसने फॉर्मूला सीख लिया, साउथ की लगाओ चल जाएगा। तो मेरे यहाँ बताया 9 बजे लगती नहीं पिक्चर भाई, 12 बजे रिलीज होती है, लोग आराम से जाते हैं देखने के लिए। पहला शो ही 12 बजे लगता है हमारे यहाँ, ठीक है, तो ही मेरी वीडियोस लेट में आती है, तो मेरे को भी लोड नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और हॉलीवुड मूवीज का ये खेल रहता है, 2-3 महीने में एक बार जाना रहता है। अब उसके लिए साला मैं शिफ्ट हो जाऊं, मैं बहुत खर्चा हो, ठीक है। तो मैं कहते चलो 3-4 घंटे लेट ही सही, लेकिन विक्रम वेदा मेरा देखने का बहुत मन था, कोशिश करेंगे। अब वहां देख लूंगा, शाम तक वीडियो आ जाएगी, फिर शाम को चला जाऊंगा गाजीपुर। एड्रेस पहले बादल एड्रेस बीप कर देना, ठीक है। अरे लोग पता नहीं, अरे जब तक ये जाएगा तब तक तुम पिक्चर अच्छा के घर आ चुके रहेंगे। ओके ठीक है ना। नहीं मतलब मैं नहीं चाहता बहुत दूर से लोग हैं, नहीं तुम अभी जाओगे तो नहीं मिलेगा पीजे अपने घर पे। नहीं हो गया मैं देख के आ भी गया, ठीक है। 3 बजे कुछ तो ऐसा डेडपुल का इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। नहीं मैं जाऊंगा, 7 बजे का शो है, विक्रम वेदा देख के फिर वापस। ये तुम ऐसा क्लियर पहले बता दो कि तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारा थिएटर कहाँ है और तुमको कहाँ जाना पड़ता है। जैसे अभी तुम देखो मैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ में नहीं लगा, छोटा सा शहर 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में खत्म हो जाता है, ठीक है। एक ही थिएटर है एक ही थिएटर है एक ही थिएटर है। तो 10-15 किलोमीटर का तो शहर है,
हाँ। उसमें क्या 15 थिएटर भाई खुलवाने मेरा हैं भी तुमको? उतना है, मेरे मैं यहाँ भी बता कितने theatre की एक टाइम पे बताए आज मेरे शहर में 5 थिएटर हुआ करते थे। अच्छा लॉकडाउन की वजह से। हाँ, जब पीक पे था। नहीं, लॉकडाउन तो बहुत अभी हाल की बात बता दी है, बहुत पहले की। 5 थिएटर हुआ करते थे, अब लेकिन सब वो हॉरर शो का सेट बन चुका है। ठीक है, ओ खंडहर। ये उस समय की बात है। पीजे उस समय का। पीजे मैं बोल रहा हूँ, द टाइम इज नाउ, कर दो इन्वेस्टमेंट। हाँ, तुम OTTs में बोले होते तो कर दिया होता, लेकिन अभी नहीं। खुद का हाँ। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोले गया। खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोल रहा है पीजे। हाँ, Because जिसका नाम PJ never होगा disappoints. उसका नाम होगा OTTs। ओके OTT। ठीक है। That was smart. Yeah. That was smart. मैं सोच रहा था, देखो मैं इतना सभ्य हूँ, मैं सोच रहा था पीजे प्लस या पीजे मैक्स रखेगा, ठीक है। ये तो सीधा OTTs। ठीक है। वही है कि मेरे को पता है इतना केओटिक भी फील नहीं होता। लोग बोलते हैं ये पिक्चर देख के रिव्यू कर, वो देख के रिव्यू कर, और ऑनेस्टली बताओ मेरा सारी पिक्चरें देखने का मन भी नहीं तुम्हारे पास होता, डिफेंस ठीक है? रेडी है कि लगी नहीं मेरी। हाँ, मेरे पास लगी नहीं, मैंने देखा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सही है भाई, ये भी सही है। हाँ, हॉलीवुड पिक्चरों का क्या है, अब ब्लैक एडम आ रही है अगले महीने, आराम से चल जाऊंगा। 2 ही 3 घंटे लेट होंगे मेरे को बस, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उससे। मार्वल की पिक्चरें हर महीने नहीं आ रही है, ना DC की आ रही है, ठीक है। मैं मिस कर देता हूँ, चल जाता है इधर उधर पिक्चर। मार्वल की तो अभी आएगी वकांडा फॉरएवर ना, नवंबर में, फिर आएगी सीधे फेब में। बहुत टाइम है उसके बीच में, कोई शो भी नहीं है। अब सोचो, अब उसके लिए मैं शिफ्ट कर जाऊं किसी दूसरे सिटी में, हर 4 महीने 3 महीने में एक पिक्चर देखने के लिए, वो तो है, मतलब बनेगा कोई? वो तो है। कोई सेंस नहीं है ऊपर से वहां जाओगे तन्हाई में अकेले। इससे अच्छा 3 घंटे लेट सही भाई, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तनाई में अकेला तो कोई और लग रहा है इस समय मेरे को। कौन नहीं, और कोई नहीं। कौन लग रहा है? तुमको पता नहीं है? तुमको नहीं पता है? मेरा नहीं पता है तुमको? क्या क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आगे क्या बात करें? इसलिए मोहित को बोल रहे थे क्या, ज्यादा पास मत आओ। मैं भी कैमरा सेट कर रहा हूँ ऐसे करके, तो मेरे कह रहा मेरे इतने करीब भी मत आओ मोहित कि मैं अपने होश खो बैठूं। मैंने कहा साला ये दिन आ गए क्या तुम्हारे? नहीं, जैसे मोहित ऐसा करके कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। हाँ। मोहित कैमरा ठीक कर रहा है, तो पीजे बोलता है कि इतने पास मत आओ, मैं बर्बाद हो जाओगे। तो मोहित बोलता है मैं ऑलरेडी बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने बोला जी को बताना पड़ेगा। इसका जवाब एक्चुअली ये होना था कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। ठीक है, वो बोलता है मूवी में कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मैं हो चुका हूँ भाई। ओके, खैर तो भाई अपना ऑफिशियल विक्रम वेदा ठीक। और PS1, ठीक है। तो किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? बोलेगा दोनों सेम ही है, क्योंकि मतलब विक्रम वेदा तो पता है क्या होने वाली है। 15 मिनट शायद ज्यादा। विक्रम वेदा का उन्होंने शायद चेंज किया है कुछ। 15 मिनट रन टाइम ज्यादा है उसका। विक्रम वेदा का कुछ चेंज किया है, क्लाइमैक्स प्रोबेबली चेंज किया है। अच्छा, मैंने तो विक्रम वेदा नहीं देखी है। पता नहीं, मेरे पापा सारी मूवीज देख लेते हैं यार, इधर टीवी पे आ रही थी। हाँ यार, मतलब मैं कहता हूँ रिव्यू मैं करता हूँ, पिक्चर ये देख रहे हैं। एक और चैनल बना लो, पापा एक्सप्लेन्ड। पीजे के पापा। अरे वो ऑलमोस्ट सारी पिक्चर देख जाते हैं, अच्छी बुरी गुड, इट डजंट मैटर, ठीक है। चलना चाहिए कुछ भी टीवी पे नया। तो जैसे मतलब एक्साइटमेंट की बात करें तो मैं बोलेगा दोनों सेम ही है, क्योंकि विक्रम वेदा देख लिए और लग रहा है कि इन्होंने कुछ अच्छा किया रहेगा, ठीक है, पिक्चर के अंदर। और वही दोस्तों को लेके जाएगा और मस्त दंगा मस्ती पूरा ऐसे फुल एंजॉयमेंट वाला टाइम, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। और वहीं पे PS1 को लेके अब मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ इस पिक्चर को, लेकिन मतलब ऐसा उसकी मार्केटिंग भी नहीं समझ में आ रही है भाई। अपने नहीं कि कोई मार्केटिंग हिंदी में शायद उतना नहीं है, बट उनके रीजन में अच्छा चल जाएगी शायद। उसको लेके मतलब कैसा लग रहा है ना कि अब तक अपने को जो हिस्टोरिकल मूवीज देखने मिली है वो मोस्टली कि हाँ भाई कोई एक विलन है और अपने को जो है उसको डिफीट करना है, और जो भी है वो डिफीट हो जाते हैं एंड में, कोई गद्दार वगैरह जो भी होता है ऐसे। तो मोस्टली वो बैटल हैवी होता है, ठीक है। लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स ज्यादा होगा ऐसा। ये बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप है। डायरेक्टर ने बोला ही ना, मणि रत्नम ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कहीं ये यहाँ का गेम ऑफ थ्रोन्स तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि गेम ऑफ थ्रोन जो है ना वो PS1 था, मतलब उस ऐसा वहां से गेम ऑफ थ्रोन्स बेसिकली के बहुत सारे एलिमेंट यहाँ से उठाए हैं। ऐसा जो चोला डायनेस्टी है, यहाँ से बहुत सारी चीजें, जो पूरी कहानी है पोनियन सेल्वन की, वहां से बहुत सारे एलिमेंट्स उठाए हुए हैं। तो नहीं, कमिटमेंट चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि काफी लंबी बने। जब इतना रिच हिस्ट्री है तो ऐसी बात नहीं है कि आप एक पिक्चर में खत्म कर दो, लिख जाओ अच्छा खासा आप उसे 6, 7, 8। हाँ, मतलब चलने दो भाई, मत खत्म होने दो इसको,
चलने दो, नहीं कोई पर दिक्कत हो जाएगी, इतनी भी लंबी कहानी नहीं होगी यार। हाँ नहीं मतलब लोग कि फिर- अच्छा खासा चलाओ इसको। हाँ, पीपल विल लूज इंटरेस्ट अगर ये बहुत लंबी चलेगी ना, तो फिर पीपल विल लूज इंटरेस्ट। हाँ। ये मतलब ऐसे नहीं कि घर बैठे देख रहे हैं अपन, फिर वो हर 2 साल में नया पार्ट है यार, एक और आ गया, कब तक चलाएंगे इसको। तो वही वहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा और ऐसे सरप्राइजिंग देखने मिले, कुछ इंटरेस्टिंग सा, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे यहाँ तो दोनों ही लगी है और इतनी जगह लगी है कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। कितने थिएटर है तुम्हारे? भाई जैसे मेरा शहर भी कुछ बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, पीजे ने जितना बोला उतना ही रहेगा ले दे के। इसके अंदर थिएटर अगर मैं गिनने जाऊँ तो मल्टीप्लेक्स एक है जिसमें 3 स्क्रीन है, नहीं 2 मल्टीप्लेक्स है, एक 3 स्क्रीन वाला, एक 2 स्क्रीन वाला, फिर उसके बाद सिंगल स्क्रीन वाले तो बहुत सारे हैं, 6-7 रहेंगे मेरे ख्याल से। ओह, हाँ, और उसमें भी कैसा एक डेडिकेटेड है जो हॉलीवुड की पिक्चरें लगाता है, ऐसा। अच्छा। हाँ फैन, हाँ, ऐसा। आई सी यू आर अ मैन ऑफ कल्चर। हाँ, तो है ऐसा बहुत। और उसके बाद दूसरे सिटी में तो आइनॉक्स पीवीआर है ही, तो वहाँ पे तो वो भी चाहिए, वो भी सही है। मैं वहीं पे जाता हूँ, दिक्कत मैं अपने यहाँ नहीं देखता क्योंकि यहाँ लेट लगा देते थोड़ा। जैसे अब कल विक्रम वेदा का 8 बजे का शो है दूसरे सिटी में। अच्छा। हाँ, और मेरे यहाँ शायद 9:30 या 10 का रहेगा। ओके। हाँ, तो मैं उधर जाता है, उधर देख के आ जाता है, थोड़ा एक आधा घंटे का डिफरेंस। कितना दूर पड़ता है जाने का मतलब ट्रैवलिंग का 45 to 50 मिनट्स पकड़ लो। काफी हो जाता है, मतलब काफी हो जाता है। तो फिर यहाँ भी तो देख सकते हो तुम। हाँ वही पड़ता है, मतलब ले दे के आधे घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है। मैं वहां जाता हूँ ना तो आधा देखो घंटा पहले उधर हो जाता है। घूम के आने में बात वही पड़ जाती है। नहीं नहीं, हाँ वही वो इक्वेशन सब करके आधे घंटे का गैप रहता है। अच्छा। मतलब मैंने भी बिठा लिया कि अगर शो के डिफरेंस 1 घंटे से आसपास रहना तो नहीं जाऊंगा, यही देख लूंगा। 1 घंटे से ज्यादा का डिफरेंस है, 1.5 घंटे 2 घंटे का, तो वहां जाना सही है। हाँ नहीं तब ठीक है। मेरे यहाँ तो लग जाती है भाई, पर मेरे घर के पास थिएटर हमारा नहीं भाई है। स्टेट का कैपिटल है, स्टेट कैपिटल। भोपाल। तुम्हारे यहाँ नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? इसके तो फिल्म यहाँ पर फेस्टिवल भी होते हैं भाई बड़े। अक्षय कुमार आया था यार भोपाल में। क्या बात कर, अरे यहाँ मूवी बन चुकी है अक्षय कुमार की, एक सनी देओल की बन चुकी है। सनी देओल की कौन सी? और सनी देओल की एक मूवी बनी थी, भूल गया मैं, कुछ थी ऐसे, बहुत खास मूवी नहीं चली वो, नाम भूल गया, बताऊंगा छोड़ो, हाँ। अगर याद आएगी तो। एक वो मूवी आई थी राजनीति, काफी पहले। अच्छा, हाँ, पहली हाँ, वाली हाँ, या रणबीर कपूर? पहले वाली पहले मतलब वो जिसमें वो था अजय देवगन हाँ, और वो हाँ, रणबीर कपूर और वो यही बनी हुई, पूरी भोपाल में बनी हुई। नाइस। और वो आश्रम जो शो है हाँ, बॉबी देओल बॉबी देओल का, का। वो तो यही शूट होता है, हर सीजन यही बनता जाके है फिर उसका। हाय हेलो भाई। बोल दिए रहते, हाय बॉबी हाउ आर यू। क्या क्या लॉर्ड मोहित बॉबी, सैल्यूट। रिव्यू नहीं बनाते तुम मेरा। एक काम करो, रात में आओ, रात में मीटिंग कराओ। आश्रम नहीं देखा क्या तुमने? नहीं देखा मैंने। मोहित, उसमें ऐसे ही करता है वो। अच्छा ओके ओके, रात में आओ। बहुत खतरनाक शो है मैं भाई। भी इतना अमीर बहुत। होना चाहता हूँ यार, किसी को बोल सकूं मैं। फिर वो है ना, जब ऐसा कुछ वेव आएगा ना तो उसमें तुम्हारा नाम ऐसा पटक करके निकलेगा कि ये जो है इसने बोला था रात में आओ। नहीं अरे इससे मेरे को याद आया, रात में आने से याद आया मेरे को, केट देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे, एक मूवी है केट। केट, ओके। केट, हाँ अभी सी अभी आई वाले है। केट के के वाली? नहीं, के वाली केट, केट विद अ के, वो है उसमें। इसको मैं एक्ट्रेस का नाम भूल गया हूँ। ये उसमें थी स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड में, और अपनी वो आई थी अभी बर्ड्स ऑफ प्रे। ओ ये वाली बड़ा एडिट्स में मैंने देखा है यार काफी इसको। ये मतलब नॉर्मल एक्शन मूवी के हिसाब से इट्स गुड, एंजॉय कर सकते हो, देखोगे तो मजा आएगा। तो मैंने मतलब ऐसे देखा, एंजॉयड, नाइस। मजा आया? मतलब हाँ, ऐसे मेरे को एकदम ध्यान में आया अभी रात में आओ करके, तो वो पूरी पिक्चर रात में ही है, तो इसीलिए मेरे को याद है। नाइस, बहुत बढ़िया। अपन तुमने बुलेट ट्रेन देख ली ना? हाँ, देखी ना भाई। यार नहीं देखी मैंने। बुलेट ट्रेन देखी मैंने, मस्त है, बढ़िया कि नहीं? मस्त भाई, बहुत बकती है यार, बहुत ज्यादा, बहुत ही बहुत ज्यादा। ज्यादा, लेकिन वही मजा आता है कुछ भी देखने में। मतलब मैं ये सोच रहा था, इन्होंने पूरी पिक्चर बना दी पिक्चर बना भाई, दी, मजा। पूरी पिक्चर बना दी, क्या चल रहा है इसमें ये? मेरे को भी पर देखना मजा आता काफी है। पिक्चर- काफी पिक्चरें देखनी है मेरे को भी। ओह, दोस्त के थ्रू मिल जाएगी तुमको। अरे वो तो मैं देख ही जैसे मैं- लूंगा फिर। अपन ने वो- आज वो भी रिलीज हुई ना, हाँ, आज ही रिलीज हुई है मॉर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स स्नोब्लाइंड, मॉर्टल कॉम्बैट का तीसरा पार्ट। अभी तक कोई रेटिंग वोटिंग भी नहीं है। वाह। वही चेक कर रहा हूँ रॉटेन टोमेटोज में क्या हाल चल रहा है। वो एनिमेटेड होगी ना? हाँ आज ही रिलीज हुई है, कोई रेट भी नहीं किया भाई इसको। हाँ वही, अभी पता है क्या हो गया है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इट हैज बिकम वेरी हार्ड टू कीप अ ट्रैक ऑफ थिंग्स, क्योंकि अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन आता है मंडे, हाँ यार, बड़ा थक थर्सडे जाता शील्ड का आता है, फिर उसके बाद फ्राइडे रिंग्स ऑफ पावर आता है। बोल देख तो ऐसे घंटा रहे कुछ नहीं जैसे रहा। हालांकि देखते हो उसमें तो। से- और देखो अब बैक टू बैक कल 2 रात से अभी यही मैन ऑफ कल्चर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, वरना कुछ ना कुछ बैठ के देख ही रहा होता। हाँ। और बता, इस वाले मॉडल कॉम्बैट का मैंने ट्रेलर कल ही देखा था, ये एक सेंट्रल कैरेक्टर के लेके चल रहे हैं। हाँ, वो पहले एक स्कॉर्पियन पे बनाई थी उन्होंने,
फिर उसके बाद ये शायद सब जीरो पे होगी ना, स्नो लाइन उसकी आंखें चली जाती है। सब जीरो पता नहीं वो है क्या होगा, Sub-Zero उसका मेंशन है काफी वो बर्फ उर्फ वाला, ठीक है, वो ब्लू कलर का है। हाँ वो मेंशन है। हाँ, लेकिन वो वो कोई ब्लाइंड ना, वो एक उसकी आंखें चली जाती है, कोई एक है नया कैरेक्टर ऐसे कुछ। रेडन ब्लाइंड होता है शायद, नहीं रेडन नहीं, कोई दूसरा कैरेक्टर है, कोई दूसरा। ओके नहीं अच्छा है, मतलब जैसे पहले वाले को एक सेंट्रल कैरेक्टर को लेके चले थे तो अच्छा लगा था, प्रॉब्ली ये भी शायद अच्छा होगा। R-rated है। आज मैंने दिन भर बैठ के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी, पुरानी पिक्चर है। किस खुशी में, ऐसा क्यों? ऐसा यार मन कर गया देखने का, देख लेते हैं एक बार। तो मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कितनी देख ली तुमने? पूरी देख ली क्या? पहली देख ली, दूसरी भी देख ली, 2 मूवी खत्म कर दी। आज दिन भर वही किया मैं, और कुछ नहीं किया। कितने एपिसोड्स आए टोटल? 5 आ गए शायद, 5 आ गए प्रॉब्ली, शायद कल छठा जाएगा। कल छठा वही। लेकिन ये देखने के बाद है ना, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई जो शो है वो मूवी का तो मैच नहीं कर पा रहा, वो स्टोरी टेलिंग जो है इसका। तुम शो जब देखोगे ना तो वो बहुत ज्यादा हैवी फील होता है कि इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन फेंक के मारा जा रहा है, ठीक है। अगर तुमको आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है उसके बारे में तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन पिक्चर में ऐसा नहीं होता है, पिक्चर में उसको ऐसी तरीके से तुम्हारे सामने रखते हैं कि पिक्चर वो इमोशन पे खेल जाती है ना, वो ब्रेव। जबकि उल्टा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, क्योंकि मूवी ज्यादा टाइम नहीं होता तो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, whereas शो के पास बहुत टाइम है तो एक्सप्लेन करने के लिए दे हैव पूरा। लेकिन पिक्चर ने भाई, पिक्चर तो यार भाई पीटर जैक्सन, क्या बात कर रहे हो तुम, मतलब मास्टर आदमी है, मास्टर पीटर जैक्सन भाई। कोई भी मूवी उठा लो उसकी, कोई भी बना भाई पीटर किंग जैक्सन, कॉन्ग देख लो तुम बना उसकी, दे भाई, कुछ भी बना दे भाई तू, अब मैं देख लूंगा। भाई बंदे ने किंग कॉन्ग को उस टाइम पे बना के कैसे रिवाइव कर दिया था, नहीं तो किंग कॉन्ग की कहानी में आप क्या ही देखोगे। हाँ किंग कॉन्ग की स्टोरी उसने रिवाइव कर एंडी सर्किस का करियर बनाया भाई पिक्चर ने। मोशन कैप्चर कंपनी खोल दी उसने। जैसे रिंग्स ऑफ पावर में हर हफ्ते एक देखते आ रहा था तो मेरे को पसंद आने लगा था। अभी जैसे स्टोरी पेस पिक कर रही है ना उसके अंदर, तो अब थोड़ा ऐसा एंजॉयबल लग रहा था। लेकिन अब जब पिक्चर देख ली तो बोला भाई इसके जैसा क्यों नहीं बनाया वे मूवी। मतलब तुमको किस मामले में वीक लगी, मूवी और शो के कंपैरेटिवली? दोनों में डिफरेंस अगर तुम करोगे तो तुम्हें किस मामले में मूवी स्ट्रांग लगी? मूवी जैसे मैंने वो एक बोला कि इसके अंदर भी अपने को बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स वगैरह दिखाए, कैरेक्टर्स इतने सारे अपन फॉलो करते हैं, लेकिन उनको ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं ना और उनको अपन ऐसे फॉलो करते हैं कि कनेक्शन बन जाता है उनके साथ, ठीक है। वही तुम सीरीज में देखने जाओगे तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड तो है ही, ठीक है। और उसके अंदर अब तुमने कितने एपिसोड देखे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जिनके बारे में आई डोंट केयर कि क्या होगा उनके साथ। जैसे गलाद्रियल ही ले लो, ठीक है, उसके अंदर गलाद्रियल के साथ क्या होगा भाई? मैं बोल रहा हूँ भाई अगर कुछ हो भी गया तो आई डोंट केयर। He is saying he does not give a whatever happens to गलाद्रियल को कैसे छोड़ सकते हो? सुनो ना, सीरीज के अंदर जैसा दिखा रहे हो वही तुम कंपेयर करोगे पिक्चर से, भाई इतना ज्यादा डिवाइन दिखाया था उसको मूवीज के अंदर गलाद्रियल को, और इसके अंदर तो एंग्री सीधा ऐसे कुछ भी होगा तो फिर ये बंदा पता है कास्ट के साथ खाना खा के आया है तो फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है। सारा जिस थाली में खाता है उसे छेद करता है। मेरे साथ सेल्फी क्यों नहीं ली उन्होंने? बुरा तो बोलेगा मैं। कौन आवाज किया अभी? सीरी एक्टिवेट हो गई, मैंने इसीलिए बोला। तो कह रही पूछो क्या पूछ रहे हो, मैंने कहा रहने दो। ओके गूगल, नहीं यहाँ पे कोई एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं करके दिखाता हूँ। हे सीरी, मेरा ईयरफोन में ना तुम्हारा ही चालू होगा, मेरा ही चालू। देखे मैं पूछूं ओके गूगल चालू हो गया। ये देख रहे हो पॉडकास्ट के बीच में ही ओके गूगल ये सीरी चालू हो गया है। और बताओ क्या चल रहा है? अभी का कोई समय नहीं होता दोस्त। कैसी चीज है जिसकी जो सारी हदों के, जो सारे समय के, इन सब चीजों के परे है। इसका कोई ना तो लिमिट होती है ना कोई टाइम होता है। तुमको रात में 3 बजे उठा के 2 लपड़ मार के तुम्हारे साथ जा सकती है। इसको हॉस्टल वाले दिन याद आ रहे हैं। and it will always be allowed। हॉस्टल वाले क्या है भाई? अच्छा हाँ कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, कुछ ट्रॉमा है हॉस्पिटल का, तो यू कैन शेयर विद अस। हम फिर बहुत सारे ट्रॉमा भाई, कहाँ से शुरू करा जाए? पता नहीं, मैं एक्चुअली सोचा था बात बताना, मैं भूल गया यार। अच्छा हाँ, हाउस ऑफ द ड्रैगन बात करते। इन्होंने मैंने देखा नहीं है पर मैं तैयार हूं भाई यार इतना इस बारे में। ये वाला वो मतलब बहुत बड़ा टाइम जंप आया है ना। 10 साल का टाइम जंप था। 10 साल हीरोइन को क्यों चेंज कर दिया भाई? मैं वही सोच रहा था। 10 साल भाई, इंसान बदल नहीं जाता है 10 साल के। 10 साल बड़ी, तुमको मालूम नहीं था? तुम्हें लग रहा था वही एक्टर प्ले करेगी? हाँ मेरे को वही लग रहा था वही प्ले करेगी। नहीं चेंज करेंगे, वो तो दोनों चेंज होने वाली थी। तो उसको काम धंधा कैसे मिलेगा? अब हो गया उसका, यंग वर्जन प्ले कर रही थी वो। अगर तुम कोई मूवी बना रहे हो तो कास्ट कर, तो फिर
देख सकते हो। तुमको लग रहा है कि भाई उसके पेट कैसे पाला जाए तो फिर लेकिन नहीं मैंने सर को वो उसका देख लिया, क्रिस्टन कोल का देख लिया ना। हो गया भाई। वो उससे पूछा जाएगा कटघरे में खड़ा करके, सर आपने क्या जुर्म किया है? जुर्म इसको प्यार समझ बैठा। लेकिन तुम जो एक्टर्स चेंज करने की बात कर रहे हो ना, तो जैसे दो मेन हो गए अपनी, क्या नाम था यार उसका, टारगेरियन जो मेन है अभी, उसकी बेटी रहती है रेनेरा टारगेरियन और एलिसेंट का, इन दोनों के मतलब मेरे ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा कि चेंज कर दिया है करके। उसमें से एलिसेंट वाला नहीं करना चाहिए था, मतलब वो जो यंग वाली थी वो मेरे को ज्यादा ऐसे, क्या अभी भी अपने नाखून ऐसे चबाती है? नहीं अभी नहीं, अभी तो भाई अब वो ऐसा पूरा वो हो गया ना भाई, उसका खत्म हो गया, मजबूत लड़की हो गई, वो दूसरों को चबवाने लगती है, 5 उंगली जो बन गई, ठीक है, अब वो दूसरे को चबवाने की इस पे आ गई है, वो चबवाने की इस पे आ गई है, उसको भी चेंज कर दिया है। हाँ तुमने नहीं देखा क्या एपिसोड अभी वाला? नहीं मैंने रेनेरा का देखा, उसको बदल दिया, उसको भी चेंज कर दिया, वो यंग वाली बहुत, वो हरामखोर डीमन तो रहेगा, वो वैसा ही है, वैसा ही है ना। वो तो भाई मैट स्मिथ, वो नहीं चेंज, लेकिन उसका गाना ना बैकग्राउंड चलाना चाहिए था, इट्स और वो ऐसा वो अरे वो छोड़ दो तुम, वो आता ना, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरी पैंट भी सेक्सी, ये रुमाल भी सेक्सी है, वो आना चाहिए था भाई जब वो आता तो। उसने उससे शादी कर ली, वो जो पानी वाले थे खानदान की, उससे कर ली, शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, बच्चे भी हो गए, पसंद नहीं करता होगा। सुनो, मैंने ना जॉर्ज आर मार्टिन का वीडियो देखा था, उसके अंदर उसने बोला था कि उसका फेवरेट कैरेक्टर पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में से डेमन टारगेरियन है, और उसका थोड़ा बहुत दिखाया है इसके अंदर कि जो टाइम जंप है ना, उसमें एक तरीके से बंदे ने क्वेस्ट छोड़ दिया और वो अच्छा छोड़ दिया, राजघराना अपनी जिंदगी में खुश हो गया वो, लेकिन फिर एपिसोड में वो फिर नहीं, वो पीछे में फिर वो बड़ी भी हो गई ना, उसने कहा कि अब 10 साल बड़ी नहीं, लेकिन एपिसोड में बंदा शांत जब इंट्रोड्यूस करेगा इस एपिसोड में, तो एक तरीके से अब देख लेंगे यार, अभी ऐसा हो चुका है ना भाई, लेकिन फिर कुछ होता है कि अब वो फिर से उसके अंदर बस ठीक वो बोलेगा, देखेंगे हाँ वो क्या बोलेगा, साला जब मैं सुधर गया तो दुनिया कुत्ती बन गई, ठीक है, जब तक मैं कुत्ता था तब तक दुनिया सुधरी हुई। लेकिन मैं बोल रहा है ये एपिसोड 6 था ना, मेरे को नंबर याद नहीं, 6 जो भी रहेगा, 5 या 6 रहेगा। हाँ, अभी एपिसोड का नंबर ऐसे होते जा रहे हैं भाई, एकदम ब्लर हो गया ऐसा भाई, हर कुछ ना तो आ ही रहा है इसी के इसका स्टार्टिंग के ना 15 मिनट पर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जब ये पूरा मैंने इमेजिन किया था कि भाई मंडे को ही आ रहा है और थर्सडे को ही आ रहा है, फ्राइडे को ही आ रहा है, तो जितना दिमाग में एक्साइटिंग साउंड कर रहा था, अभी जब ये चीज हो रही है तो उतना एक्साइटिंग फील नहीं हो रहा है। नहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक तो साला शी-हल्क लगा हुआ है, अच्छा भी तो होना चाहिए। पता है सारा मूड एक्चुअली उसी से खराब हुआ, इसीलिए हाँ मैंने शी-हल्क को 2 एपिसोड के बाद ही ऐसा, अब मैं भी अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है शी-हल्क की वजह से, अब मैं वॉच पार्टी ऑफिशियली ड्रॉप कर रहा हूँ, ये मैन ऑफ कल्चर पे अनाउंस करता हूँ, मैंने ट्वीट भी नहीं मारा, ठीक है। लो भाइयों, सुन लिया आपने, पहली बार मैन ऑफ कल्चर पे एक्सक्लूसिव पीजे वॉच पार्टीज बंद कर रहा है, बंद कर रहा है, लेकिन विद कैच, पहला प्रीमियर करेंगे अपन। सुन लिए भाई लोग, ये पहली बार मैन ऑफ कल्चर पे सुना आपने एक्सक्लूसिव, पीजे वॉच पार्टी बंद कर रहा है, लेकिन प्रीमियर होगा, जो फर्स्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड है वो देखा जाएगा, लास्ट एपिसोड होगा ना, हाँ लास्ट भी कर लेंगे। और अगर सुन लिया भाई लोग, मैन ऑफ कल्चर पे एक्सक्लूसिव, वो पहले एपिसोड में अगर अच्छी वॉचिंग आ गई तो 10,000 के आसपास ऐसा कुछ, तब 10,000 होगी तो सोचना पड़ेगा, लेकिन 8 एपिसोड होगी तो नहीं करने वाला भाई, मैं 8-9 एपिसोड तो नहीं करने वाला। सुन लिया भाई लोग, बस भाई बस सुन लिया ओके इट्स सुन लिया, फिट बैठ गया दिमाग में, या एक बार और बोले मोहित, बैठ गया ना मोहित, एक बार और बोल, एक बार और बोलो, नहीं फिट बैठा उनके। सुन लिया भाई लोग, मैन ऑफ कल्चर पे एक्सक्लूसिव, पीजे वॉच पार्टी बंद कर रहा है, लेकिन प्रीमियर करेगा और फाइनल करेगा, और अगर 10,000 से ऊपर वॉचिंग गई तो सोचेगा, लेकिन 9-10 एपिसोड का हुआ तो ब्रेक। समझ में आ गया? समझ गए या फिर रिपीट करूं? नहीं बस हो गया भाई, हो गया। परम्यूटेशन, कॉपी दैट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिट बैठ गया तुम्हारे, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अलग टॉपिक खोजना पड़ेगा। होस्ट भाई बताओ, अरे अपन ने मेन टॉपिक अभी तक आधा छोड़ा हुआ है। कौन सा? डेडपूल वाला। जैसे एक फाइनल पॉइंट हो गया कि मैं तुमसे भी क्वेश्चन पूछने वाला था
कि फेज 4, 5, 6 जितने भी चीजें अनाउंस करी है तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? मेरा तो नंबर 1 पे है डेडपूल 3, क्योंकि एक और बड़ा रीजन जो अब तक मैंने मेंशन नहीं कर पाया हूँ कि भैया एक्टर रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन, ठीक है, दोनों की जो रियल लाइफ की केमिस्ट्री अगर वो भी पिक्चर के अंदर डाल देते हैं, बस रायन उसको रियल लाइफ क्या पहले आगे एक दूसरे लगे चक्कर में लगे रहेंगे। अरे तो केमिस्ट्री की बात वही है। चाहिए ये ना यार फिर तुम्हें फिर देखो पीछे मेरे को पिक्चर में रोमांस नहीं चाहिए भाई। ठीक है, हाँ। चाहे कुछ भी रोमांटिक चीजें नहीं बर्दाश्त होंगी। अभी हो गया रोमांस तो हो गया भाई, मेरे से भी रोमांस नहीं देखा जाता यार। जान वान से मारो वही। वो मारने की बात क्यों कर रहे हो उसकी तुम? किडनियां निकाल दो, क्या करो, सब कुछ कर दो। रायन उसके अनॉय किए जा रहा है और वो उसको पहले मतलब देखो इसमें मजा आएगी एनल किए जा रहा है, क्या अनॉय बोल किए जा रहा है, अनॉय अच्छा ओके, मेरे को सुनाई दे रायन भाई क्या कर रहे हो यार तुम? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अच्छा अभी पॉडकास्ट शुरू होने के पहले भाई यार ये आदमी क्या नहीं छोड़ा इसने। क्यों पीजे? मैं तो लेट में आया भाई। अरे तुमने जब तुम आए ना, जो तुमने सुना है उससे पहले भाई मैंने ऐसी ऐसी चीजें सुन ली कि मैं क्या बताऊं। ये मोहित सोच रहा था कि पीजे बैकअप देगा, ठीक है, पीजे अबैंडन कर दिया। नहीं पीजे ने सुना, वो बता नहीं रहा। वो मुंबई में तो सबने सुन ही लिया है जो तुम कांड कर रहे थे भाई। बादल आपका बीएनएफ टीवी जो है ना बने हुए हैं, ठीक है, एनिमेट करके शेयर किया था, मालूम है क्या? ये पता है बंदा व्लॉग में क्या ऐसी बातें करता है। 1 मिलियन के साथ यूट्यूबर के साथ सो के कैसा लगा? अरे वो मेरा दोस्त है भाई, इतना बड़ा किया है ना। मैं बोला हमें क्या पूछा है साले। नहीं तो 1 मिलियन के यूट्यूबर के साथ सो के कैसा लगा ये भी तो बताया। जवाब से क्यों मुखर गए? मस्त कराटे मारे भाई। कराटे मारे कुछ और? अरे मुझको फैमिली गाय का पता नहीं, वो वाला एपिसोड याद कौन सा वाला? जब क्वैगमायर और उसकी बीवी और के बीच में सोता है। मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दो कि फेज 4, 5, 6 में कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? मैं पर्सनली सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी के लिए सेकंड नंबर। और उसके बाद थर्ड पे हाँ डेडपूल 3 ऑब्वियसली। फेज 4 की पिक्चर है कि फेज 6 की कितनी पिक्चर अनाउंस हुई है? फैंटास्टिक 4 नहीं तो हुई है, फैंटास्टिक 4, डेडपूल। नहीं फैंटास्टिक 4 के जब तक कास्ट नहीं देख लेता मैं सबसे मेन पिक्चर को तो भूल ही गए, जो फेज 5 को एंड करेगी, थंडर। अरे नहीं, ब्लैक विडो 2। अभी 2 महीने पहले एक थंडर वाली पिक्चर आई थी, कितनी बढ़िया थी, सही है ना? लव एंड थंडर। अब थंडर बोल्ट्स निकाल रहे हैं। फेवरेट देखो भाई ऐसे से नाम ले रहे हो ना, आदमी के दिमाग आउट होते जा रहा है। ठीक है, आपको अब यहाँ पे ना हाई लेवल सरकाज़म की जरूरत है चीजों को समझने के लिए। 11 बज गए ना, 11 बज जैसे जैसे ये सुई आगे बढ़ती जा रही है। 2 दिन से मेरे को प्रॉपर नींद मिली नहीं है, ठीक है, यहाँ से उड़ा क्या नहीं मिली तुमको? नींद, स्लीप। तो यहाँ थोड़ा आउट हुआ है इसीलिए कुछ भी निकल रहा है। वो बादल जब से गया पीछे 1 मिलियन वाले के साथ सो के आया तो उसकी नींदें उड़ गई यार। मैं ये बोलता ऐसा क्या दे दिया पीछे तुमने? क्या तो बाजू में तुम भी तो थे? मैं तो दूसरे बेड पे सो रहा था भाई। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत गहरी नींद है भाई मेरी। जो कि ये दोनों व्लॉग रिकॉर्ड करते रहते हैं, बीच में मैं फंसा रहता हूँ। पीछे ऐसा सोचता है कुछ जैसे स्कैंडल ना कर दे मेरा, ये लोग रिकॉर्ड करके। ये दोनों रिकॉर्ड करते रहते हैं और मैं कंटेंट रहता हूँ इनका। ठीक है, मैं मेरी इज्जत पे हाथ न डाल दिया जाए। पीछे तुम बताओ कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो? तुम्हारा तो सोच रहा है, मैं सोच रहा है। एवेंजर्स तो भाई ऑल टाइम है, उसके लिए तो एक्साइटेड है। डेडपूल भी ऑब्वियसली लिस्ट में है। थंडरबोल्ट्स के लिए शायद हो गया। और कौन सी आ रही है? थंडरबोल्ट्स, कैप्टन अमेरिका, और क्या आ रही है? फेज 5 में और क्या है? थंडरबोल्ट्स। पुटिंग इट आउट देयर वंस मोर। थंडरबोल्ट्स आ रही है। ब्लेड के लिए बता, मैं एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन फिर जब न्यूज़ सुनने में आया थी ना, अरे वो ये अच्छा आज शीहल्क के एपिसोड में उन्होंने फिर से वैम्पायर के वो नेम ड्रॉप किया तो साला फिर मेरे दिमाग में ब्लेड घूमने लगा। मैंने कहा यार पिक्चर बनानी शुरू कर दो, वैम्पायर पहले लेके आ रहे हो। ये मतलब मजाक कर रहे हो ऑडियंस के साथ ईस्टर एग्स के नाम पे यार। अरे मैं ये बोल रहा था कि वो मतलब रूमर लीक या फेक ऐसा कुछ है क्या कि जैक स्नाइडर सीक्रेट वॉर्स करने वाला है? अरे रूमर्ड है, देखो हाँ देखो अगर ये सही हो जाता है, चलो ठीक है, इस पे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है। अगर ये सच में हो जाता है कि जैक स्नाइडर नहीं यार, मेरे को सीक्रेट वॉर्स बना रहा है, मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं उसके, क्योंकि वो भाई वो टाइम लेगा। ठीक है, देखो भाई वो बहुत अटपटा डायरेक्टर है जैक स्नाइडर, वो उससे छोटी पिक्चर नहीं बनाई जाती भाई। हाँ एब्सोल्युटली। तो और फिर मतलब एक ये भी होता है कि जैसे उसको थोड़ा सा अपना टेक लेना पसंद है चीजों पे,
और क्रिएटिव फ्रीडम वाला तो मैटर नहीं। नहीं अब तो भाई वो बिना क्रिएटिव फ्रीडम को छूने नहीं वाला कोई माल। कह दे भाव है अपना मार्केट में। वो कहेगा कि मैं अपनी स्टार वॉर्स बना रहा हूँ, मैं अपनी एवेंजर्स भी बना लूंगा खुद की, ठीक है, जरूरत नहीं है मेरे को। और देख रहा होगा कि डीसी अभी भी यार सुपरमैन बनाए कि ना बनाए वो बंदा बता अपना सुपरमैन भी यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर देगा रेबल। वो स्टूडियो को बोलेगा पिछली बार पंगा किया था मेरे बीच में आके, देखा क्यों साला रेबल मून इतनी लेट हो रही है। बैक टू बैक पार्ट 1 2 शूट हो रहा है। हाँ। उसके बाद प्लैनेट ऑफ द डेड भी आ रही है। मैं बोल रहा था कि वो स्टूडियो को बोलेगा पिछली बार टांग अड़ाया था तो देखा ना क्या हुआ जस्टिस लीग का। नहीं अड़ाने का झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं भाई। वो बना देगा अपना जस्टिस लीग वो अपनी जस्टिस लीग बना देगा। सही है ना। रेबल मून की थोड़ी सी स्टोरी अभी विकिपीडिया पे आ चुकी है कि मतलब उसका वैसे नाम है ऐसे कुछ कम्युनिटी सोसाइटी का, किसी और प्लेनेट या जगह पे लड़ाई हो रही है तो ऐसे कुछ अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी वाले लोग एक लड़की को चूज करते हैं। उसका बहुत ही शेडी पास्ट रहता है। वो नहीं वो वाली हीरोइन है किंग्समैन में जिसके टांग वैसे होते हैं ब्लेड वाले। हाँ वो हीरोइन है और उसी को चूज करके भेजते हैं लड़ने के लिए। उसी का शेडी पास्ट नशेड़ी पास्ट है। नाइस इंटरेस्टिंग। और ज़ैक स्नाइडर इसमें अब प्रोबेबली अगले साल में हो जाएगी पार्ट 1 2। नेटफ्लिक्स है ना ये? हाँ नेटफ्लिक्स अगले साल हो जाएगी। अरे श्योर। अभी जैक स्नाइडर को फोन मिलाना पीछे यार। लगा यार थोड़ा उसको बुला ऐसा गप्पे मारते थोड़ा। नहीं वो मैं देखता हूँ कि जैक स्नाइडर ओरिजिनली सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई किया हुआ है लेकिन सिनेमेटोग्राफी बहुत कम की है उसकी पिक्चर में। नहीं सही है ना। खैर इससे मेरे को याद आया लास्ट ऑफ अस का टीजर आया, देखा किसी ने? नहीं देख पाया यार मैं। नो आइडिया सीरियसली नहीं देख पाया यार। ओह भाई अच्छा है। लेट मस्त है बहुत मस्त है। पेड्रो पास्कल है। पेड्रो लास्ट ऑफ अस के बारे में नहीं पता क्या तुम्हें? नहीं पता तो है यार मेरे को। लास्ट ऑफ अस बेसिकली PlayStation 3 के लिए आया था एक गेम, नाम सुना हुआ है ओरिजिनली। हाँ और लास्ट ऑफ अस वो गेम था जिसके लिए मैंने PS4 खरीदा था। मैंने डिमांड रखती कि मैं पास हो गया अगर तो मेरे को गेम के लिए तुमने कंसोल खरीद लिया? भाई मैं मतलब एकदम बहुत डाई हार्ड गेमर रहा हूँ मैं बहुत। लेकिन वीडियो अब क्या फुर्सत नहीं मिल पाती। लेकिन वीडियो गेम एडेप्टेशंस की जो हिस्ट्री रही है मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सही होगा क्योंकि इसको नील ड्रकमैन बना रहे हैं। तो नील ड्रकमैन बेसिकली वही है जिसने लास्ट ऑफ अस बनाया था, गेम डायरेक्ट किया था। तो डायरेक्टर सेम है और काफी हद तक मतलब स्टूडियो सेम नहीं है ना शो है। स्टूडियो सेम नहीं है ना सर। नहीं HBO है यार। वो HBO के शोज अच्छे होते हैं। HBO मतलब आई थिंक इट इज गोइंग टू वर्क। तुम ट्रेलर देखोगे तुम्हें रियलाइज होगा काफी डार्क हो जाता है। काफी डार्क हो जाता है। गेम भी बहुत डार्क है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के ऊपर है और मतलब ये है कि आप सरवाइव करते हो। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आई है और ऐसा नहीं होता जैसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गई है तो भाई अभी कैसे सरवाइव करना है क्या करना है। नहीं, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गई है फिर एक टाइम जंप पे कई साल निकल गए। रहना सीख लिया है। started to learn। रहना सीख लिया है। हाँ मतलब रहना सीख लिया है। और मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो जैसे अपन वो देखते हैं कौन सी मूवी आई थी जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड, उसमें वो कैसे वो बना लेते हैं ब्लॉकेज और बाकी नॉर्मल दुनिया की। नहीं, वर्ल्ड हैज गॉन टू शिट। और आप मतलब उसमें इंसान जो है वो एकदम अंडरडॉग्स हैं और वो रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और उसमें भी उन लोग के फैक्शंस बने हुए हैं। आदमी से भी लड़ रहा है और ज़ॉम्बीज से भी लड़ रहा है। वो बहुत मस्त कंसेप्ट है, बहुत मस्त और बहुत डार्क कहानी है उसकी। अभी विंडोज के लिए आ जाए नहीं तो फिर PS5 का इंतजार करते हैं। पीछे ले रहे लास्ट ऑफ अस अभी नहीं आया। ले लो यार PS5। नहीं जुगाड़ में पड़ा हूं ना अभी। मोहित तुमने कैमरा लिया? सोनी ने आज नया कैमरा अनाउंस कर दिया यार। कौन सा? सोनी FX30 करके। ठीक है यार अभी देखो मेरे आज अनाउंस किया ना। हाँ बहुत टाइम लगेगा। अभी आपने आने में बहुत टाइम लगेगा और मतलब अपना काम हो रहा है, क्या करना है अपने को। ठीक है तुमको अच्छा दिख रहा हूँ ना मैं। अच्छा इससे मेरे को याद आया कि तुमने ट्वीट किया था। तुमने कोई तो एक शो देखकर खत्म किया है और तुम मेरे को थैंक यू बोल रहे थे। डेविलमैन क्राईबेबी। अरे बहुत मस्त था भाई, बहुत थैंक यू। इधर भी बोलते थोड़ा तो मैंने नहीं भाई। थैंक यू यार, मतलब मजा आ गया यार। मतलब क्या मैं एक्चुअली क्या है ना, मुझे उस शो के बारे में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो था कि शो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एज फक। आप ये सोचो कि भाई अभी ये चल रहा है, अभी ये होगा, अच्छा ठीक है ये हो जाएगा। नहीं, घंटा नहीं, शो वाले आपको ऐसा दिखा करके और ऐसा लगाते हैं, पता है मतलब क्या। और भाई उसका क्लाइमैक्स मैं स्पॉइल नहीं कर रहा पीछे, मैं बस ये बोलूंगा कि देखो एंजॉय करोगे। 10 एपिसोड ही है, ज्यादा नहीं। देखो यार डिस्कशन करना है उसके बारे में।
ठीक है, नहीं करना मतलब देखते। फाड़ दिए यार। उसमें का वो वाला सीन बाप को पता चलता है और वो ठीक है ना कि करूँ नहीं करूँ बाप रे। अरे उससे ज्यादा वो जो आखिरी वो में तो है ही ना, वो तो है ही spikes ना वाला भाई, तो वो तो भाई shit। मेरा तो ऐसा दिमाग मैंने कहा भाई शिट में मतलब अभी क्या बच गया मैंने कहा यार। और मतलब क्या मतलब फुल टी है, पूरा। फुल स्वेक्स एकदम भयंकर, कोई सेंसर्ड वेंसर्ड कुछ नहीं। वो डब्बे बनाते जापानी लोग, वो भी नहीं किया। नेटफ्लिक्स का खुद का है ना प्रोडक्शन ये। हाँ, तो ऐसा जापानीज टीवी के लिए ऐसा बनाया, ऐसा नहीं, नेटफ्लिक्स ने खुद ही बना दिया। और मतलब कहानी कंप्लीट है, सीजन 2 की भी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मतलब कंप्लीट है। बट आपकी जिंदगी आपको इनकम्प्लीट लगती है देखने के, ऐसा लगता है यार नहीं क्या हो गया ये? ऐसा क्या हो गया बहुत ये? एकदम फाइनल शॉट वो व्हाई एम आई द ओनली वन टॉकिंग ऐसा। सिंक, वो जब वो चीज सिंक इन होती है ना, तो वो आपको लगता है यार, सोचते हो आप उसका, पीछे देखो यार तुम भी। नहीं देखूंगा पक्का खाली हो जाता हूँ। अच्छा रात के छोड़ो यार, तुमको जब टाइम मिलेगा तब देख लेना। नहीं देख सकते हो, एक्साइटमेंट के माहौल में भी देखा जा सकता है। नहीं ऐसी बताएं, उसी तरह ड्रैकुला वो एक डीमन होता है मालूम है क्या मोहित, वो ऐसा हवे में उड़ के। हाँ अब अरे पीछे भाई, देखेगा, उसमें तो अब बहुत पीछे creativity देखेगा, है। अब पीछे देखेगा। वो मैंने देखा था एलन मोर की कॉमिक्स में, देखा अच्छा था हवे में। अच्छा तुम क्या बता रहे थे ड्रैकुला का? नहीं ड्रैकुला का वैसे कुछ याद आया कि जो अभी इंग्लैंड के नए राजा हैं, उनकी 2 जनरेशंस बैक जाओगे तो ड्रैकुला? ओरिजिनल कि वो से वही किंग थे जो ड्रैकुला से इंस्पायर्ड होके पॉप कल्चर बना। वो उसी लेगेसी से आते हैं, ब्लड लाइन से। रियल लाइफ की तुम जो बात आज- कर रहे हो? हाँ रियल लाइफ, प्रिंस जो जहाँ चार्ल्स से है ना, ड्रैकुला, चार्ल्स ही है ना? हाँ उनकी ब्लड लाइन लेगेसी पीछे जाती है, वो उस बंदे से जहाँ से ड्रैकुला इंस्पायर्ड हुआ था। ओ भाई सच में, गजब। दैट इज सो डार्क। कोई नहीं बोलेगा क्वीन, नहीं यार छोड़ो, क्वीन के ऊपर जोक नहीं मारेगा, मैं मेरी कैंसिल हो गया। इट्स ओके मतलब इट्स ओके। नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो बहुत कूल समझता हूँ भाई इस बात को। मेरे खानदान में भी ऐसा कोई होता मजा आ गया। क्या पता हो, पीजे के ऊपर बनने कहानियां, You never पीजे know. खून चूसने वाला। भाई मेरे को तो वेयरवुल्फ से चाहिए, वेयरवुल्फ चाहिए अपने को, पूछते नहीं। ओह वेयरवुल्फ होना चाहिए, ऐसे कोई चांदनी रात पे कुछ ऐसे बने, रात में बाल निकले, ऐसे दांत निकले, अच्छा। 4 पैरों पे दौड़े, पहाड़ी पे चढ़ के ऊ करे। फिर मून नाइट आए, फिर पैसे दे वापस। वो तो ड्रैकुला से मांगता है। ड्रैकुला। भाई वेयरवुल्फ के पास कैसे पैसे, उसके पास तो कपड़े भी नहीं बचते बेचारे के पास, काहे के पैसे दे। डॉक्टर साहब के देख रहे हो फैंटेसीज? वेयरवुल्फ बना दे कोई मेरे को वेयरवुल्फ यार। बहुत बैड आदमी है वो। वैन हेल्सिंग देखी है तुमने? अरे भाई वहीं से तो ये तुमको क्या लगता है ये क्रेज और कीड़ा कहाँ से निकल गया है? वैन हेल्सिंग। ह्यू जैकमैन के फैन वोल्वरिन से तो बाद में बने हम, पहले वैन हेल्सिंग से बने थे। अरे पिक्चर बड़ा है यार, सेक्सी पिक्चर है, कसम से मजा आ जाती है। बहुत फाड़ मूवी यार वैन हेल्सिंग। इसका क्या कूलनेस से याद आया कि जैसे आज शीयल के एपिसोड में वो जो एक आया था, क्या बुलमैन या मैन बुल ऐसा कुछ तो नाम था ना उसका, तो उसका मेरे को किसी ने स्टोरी में टैग किया था, उसका कॉमिक बुक का फोटो, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा बैड एस लग रहा था। अरे ये सब छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं यार। भाई चूतिया बना बताए। इससे अच्छा तुम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का लाइव एक्शन देखे हो? वो बैड लगता है भाई उसके सामने, जो कि मजाक की है वो भी, लेकिन बैड लगता है वो। ऐसे माइक वो अपना खोल के दिखाता है ना, कपड़ा आंखों का, ऐसा लगता है कि सच में मेंढक खड़ा कर दिया यहाँ पे तुमने लाके। पर मतलब है बैडस। पर वो जो तुम बता जिसकी बात कर रहे हो, बेसिकली शी हल्क वाले बहुत स्मार्ट काम कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे हीरोज होते हैं ना, उनको ऐसे जोक की तरह यूज कर रहे हैं। हो गया भाई, क्योंकि उनको मालूम है कि कभी सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनका यूटिलाइजेशन होगा नहीं, उनको लेके कभी आना नहीं, तो यहाँ पे ऐसे जोक मार रहे हैं उनके नाम। तो सीरियस लेना भी नहीं उनको। There उसी के is साथ nothing- वो भी न्यूज तो आई, विचर अगले साल आ रहा है। हाँ अगले साल फर्स्ट हाफ में ही है ना शायद, और शायद 4 या 5 उसके बाद भी 2 सीजन्स के शूटिंग बैक टू बैक है। हाँ उसके बाद 2 सीजन से हेनरी कैविल ने कहा मेरे को सुपरमैन बनने जाना है, तो कायदे में रहो और जल्दी से शूट कर लो इसको, है ना, बाल काले करूंगा फिर मैं उसके बाद। सफेद बहुत हो गए अभी, छोटे करने कटवाने हैं पहले, तो फिर काले करने हैं भाई वीक लगाता है वो, ठीक सीरियस मत ले लो इसको। बिग लगा ये फालतू बात मत कर, ठीक है, ओरिजिनल है भाई, विचर है, विचर है वो, ऐसा आंखें डार्क करके देख सकता है। विचर है ये एलेक्स, वो जो टॉनिक पीता है ना, वो है दवाई एलेक्सर पिया कि फिर सुपरमैन भाई, डाबर शिलाजीत, सुपर शिलाजीत गोल्ड। भाई यार मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ भाई, विचर से बड़ा फैसिनेटेड हूँ। तुमको किसी दिन इसका कॉस्प्ले करते हुए दिख जाऊंगा। ओह
ओ मतलब बाल और नहीं सफेद करने वाला मैं। विग पहन लेना तुम भी। फिर कैसा कॉस्प्ले? फिर तुम क्या विचर नहीं लगोगे। फिर तुम उसका तो करोगे नहीं मतलब उसको पता है विचर की स्पेशली मुझे पैंट्स बहुत पसंद आती हैं कसम से, वो बटन वाली रहती है ना। टाइट कितनी रहती है लेदर। तुमने वो फ्रेंड्स का एपिसोड नहीं देखा क्या? लेदर पैंट पहनने जाता है वो। मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ भाई। चैंडलर बन जाओगे, नहीं क्या नाम था, रॉस बन जाओगे तुम। अगले प्रीमियर पे हमको पता है कि पीजे के लिए क्या लेके जाना है। लेदर वाली पैंट देनी है, आधे घंटे के लिए रूम खाली कर देना कि भाई तू पहन, आराम से पहन, पाउडर वाउडर अंदर। और फिर ऐसे चू 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 आवाज आएगी पीछे, फिर ऐसे चल के जाएगा तो वहाँ कहीं तो भी बैठ रहा है वहाँ प्रीमियर पे कुर्सी पे तो चू 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 आवाज आ रही है, मस्त। जब ऐसे मतलब थिएटर में अंधेरा रहेगा और पीछे चल के जाएगा तो सब अंधेरा और पैंट ऐसे चमके। क्यों नहीं, जब मॉल में थे तो मेरे जूतों में से आवाज आ रही थी। जूतों में से आवाज आ रही थी? अरे वो आ जाती, वो तो बहुत नॉर्मल है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार आती है। अच्छा अगलापन का पॉडकास्ट काफी मतलब रहेगा कंटेंट से भरा। 2 पिक्चरें आ रही हैं, आदि पुरुष का ट्रेलर आ रहा है, टीजर आ रहा है और भेड़िया का भी टीजर आने वाला है कल। डेट अनाउंस करेंगे। भेड़िया कब आ रहा है? भेड़िया का डेट अनाउंस करेंगे कल या परसों में। टीजर का डेट अनाउंस करेंगे। टीजर का डेट अनाउंस करेंगे भाई। मैं बड़ा एक्साइटेड। वेयरवुल्फ पे मूवी है ना ये? हाँ भेड़िया। यस मैं लिखा था, मैं बहुत लोग की एक्साइटेड हूँ भाई इसके लिए, मैं देखना भाई। वेयरवुल्फ बॉलीवुड में बन रही है। वरुण धवन फुल सपोर्ट। रियली श्योर? मैं श्योर भाई यार वेयरवुल्फ की पिक्चर बन रही है, सपोर्ट चाहिए यार हमको। पता है इधर कुछ देखो, कुछ करे ना करे बॉलीवुड वाले कोशिश जरूर करते हैं अपनी, हो चाहे ना हो काम इनसे कोशिश नहीं करते, इसलिए तो गालियां पड़ रही है उनको। मेरे को लगता है ये वही लोग बना रहे जिन्होंने स्त्री बनाई थी ना, स्त्री। वो शायद बना रहे अपने कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स, सुनने में आ रहा है रूमर। हाँ वही लोग बना रहे जिन्होंने स्त्री बनाई। नहीं राज देखो, इसीलिए मैं थोड़ा राज एंड डीके जो है ना वो थे। अब उन्होंने स्त्री डायरेक्ट करी थी या प्रोड्यूस करी थी आइडिया नहीं मुझे, लेकिन वो प्रोड्यूस बहुत सारा करते हैं। डायरेक्ट वो थोड़े ही करते हैं, फैमिली मैन वगैरह वो उन्होंने किया। ये मेरे ख्याल से वही। एक मिनट देख लेता हूँ। जिससे अमर कौशिक ने डायरेक्ट करी थी, लिखी राज एंड डीके। वही। अच्छा तो वो मतलब ऐसे बहुत सारी जगह पे उन्होंने फिर भी लिखी भी अगर उन्होंने। और ये भेड़िया कौन कर रहा है? भेड़िया भी अमर कौशिक ही डायरेक्ट कर रहा है। ओके, उनके बारे में विकिपीडिया पेज नहीं है भाई। हाँ अभी कुछ भी नहीं है यार इस मूवी का। अभी अनाउंस करेंगे ना। जिससे मेरे को याद आया, मैंने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस देख ली। बात करी क्या अपन ने? ओ भाई साहब नहीं करी ना? बात कर सकते हैं। रिलीज हो गई भाई। मैंने नहीं देखी, मेरी बची हुई है। तुमने नहीं देखी? क्या हो गया? देखोगे लगा लेता हूँ भाई, लगा लेता हूँ यार, अभी देख लेता हूँ, कल देख लेता हूँ। वो मतलब कल तो नहीं देख पाएंगे, परसों एक्चुअल मैडनेस है मल्टीवर्स का। वो अच्छी पिक्चर, एक्चुअल मल्टीवर्स पिक्चर भाई। नहीं उसका ट्रेलर देख के मेरे को समझ में आ गया था कि भाई ये मल्टीवर्स और मैडनेस वाला सीन पूरा इधर हो रहा है। पिक्चरों के नाम थोड़े से सही करने चाहिए इनको। और भाई आयरनी तो देखो, प्रोड्यूसर एंथनी एंजोरूसो उसके हाँ ना, तो भाई एंथनी एंजोरूसो ने एंड गेम के बाद बोला मार्वल वालों से फक मार्वल, ठीक है। तुम मैं अपनी पिक्चर एक्सट्रैक्शन नहीं, तुम क्या बना रहे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का इससे अच्छा मैं बना के दिखाएगा। जस्ट वेट, मैं बताते हूँ। फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ। अच्छा, कोई ऐसे मार्वल के आइडिया को कॉपी करके आज भी सक्सेसफुल हो सकता है क्या? आज मार्वल आइडिया कॉपी मतलब कि जैसे स्ट्रक्चर उन्होंने प्रेजेंट किया पिक्चर को रिलीज करने का। नहीं हो सकता है ना, क्यों नहीं? 100%, लेकिन करेगा कौन? इतना पैसा किसके पास? अच्छी बनाओ, पेशेंस रखो, यही तो 2 चीज हैं। और पैसा आपको पंप करना पड़ेगा, ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। क्योंकि वही सीधी सी बात है, आपको प्रोड्यूसर के एसेट्स तो प्रोटेक्ट करने ही पड़ेंगे। हाँ, अब देखो जैसे मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने अभी स्टेटमेंट सुना जैसे ब्रह्मास्त्र को लेके, ठीक है। अभी कई सारे लोग उसके इस पे बोल रहे हैं कि भाई इतना बजट था और आपने उसका इतना रिकवरी हो पाई है तो मूवी फ्लॉप है, कैसे एसेट में इन्वेस्टमेंट था ना उनका। बेसिकली यही जो टेक्नोलॉजी उन्होंने खरीदी है, जो चीजें आपने, वो आपके लिए अगले 2 पार्ट्स में भी फ्रूटफुल रहेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो आपके अगले पार्ट्स में काम आएगा। तो आप इसको एक ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई ये एक मूवी का बजट है, ये मूवी डिफरेंट स्केल पे काम करती है। तो ऐसे करके सेम थिंग वर्क्स कि मतलब मार्वल स्टूडियोज ने भी जैसे कोई टेक्नोलॉजी ली है, ठीक है, तो वो उनको आगे की मूवीज में भी हेल्प करती है। तो ये जैसे हो जाता है कि मतलब मान लो आपकी एक फॉर एग्जाम्पल कैप्टन मार्वल पिक्चर है, वो इतना काम नहीं करी जितना आपने उस पर खर्च किया था, तो फिर उसका जो रिकवरी है वो इन्फिनिटी वॉर से हो जाएगा, एंड गेम से हो जाएगा। तो ये ऐसे कोहेसिव सोच लेके चलना पड़ता है। सबसे बड़ा एग्जांपल हल्क, इतने सालों से उसकी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया तुमने, पूरा जो भी ये फेस उसका पहले कैसे दिखता था, और वही तुम जब नया कियो फेस कंसिस्टेंट हो गया, शी हल्क में जब तुम नया कियो तो फिर डिफरेंस समझ में आ रहा है। कितने सालों की मेहनत और ये नई नवेली चीज।
एग्जैक्टली। क्या सीजीआई। अच्छा ये मैंने देखा भेड़िया वाला, तो ये दिनेश विजांस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, जिसमें से इन्होंने अनाउंस भी कर दिया भेड़िया मतलब स्त्री पहली थी, रूही दूसरी, भेड़िया तीसरी होने वाली है, और फ्यूचर के लिए 4 मूवीज अनाउंस है भाई। कौन कौन सी? मतलब भेड़िया अभी अच्छा, फ्यूचर में है। हाँ मतलब भेड़िया वो है पहली, फिर स्त्री 2, फिर सुनहरी सुनहरा मुंजा लास्ट में क्या फिर सब लोग साथ में मिलके ऐसा आके ये इनका अलग मॉन्स्टरवर्स चल रहा है चुड़ैल भाई, वर्स। समझ रहे हो भाई देख कहते यूनिवर्स देख, यूनिवर्सल देख भाई, देख यूनिवर्सल इधर देख, इधर इधर असली आईडी से आओ यूनिवर्सल स्टूडियोज। ओ भाई ये भेड़िया से लेके सुनहरा तक अमर कौशिक ही डायरेक्टर है। मेकिंग अ सिनेमैटिक यूनिवर्स विदाउट टेलिंग मी यू आर मेकिंग अ सिनेमैटिक। ये बताए ये नहीं हो सकता डार्क कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पर रोजगार योजना चल रही है यहाँ पे। नहीं हो सकता है भेड़िया के अंदर कुछ अनाउंसमेंट दिखे ऐसा फॉर्मल टाइप का। मे भी शायद लगता है भेड़िया के अंदर ईस्टर एग्स मारेंगे, मार सकता लगता है। है अब जब एक यूनिवर्स वाला भाई Maybe. आजकल वो कूल अभी इस पूरे ट्रेंड है आजकल का वो। क्योंकि बाद इसके बाद स्त्री 2 ही है भाई। अबे इससे मेरे को याद आया, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं अभी गया था अवतार देखने, थिएटर में देखी पहली बार। हाँ, देखा पहली बार देखी थिएटर में, ठीक है। एक्सपीरियंस शेयर तो करूंगा मैं। एक कांड हो गया, पिक्चर खत्म होते ही मैं उठ के चला आया, जबकि मेरे को पता था कि या तो मिड क्रेडिट में या तो एंड क्रेडिट में उन्होंने अवतार 2 का अच्छा खासा फुटेज दिखाया 4-5 मिनट का, ऐसा कुछ। तो उठ के मेरे क्यों को आ गए? उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ। मैंने लिटरली इनको बोला है, व्लॉग में भी है शायद, कि चलो ये मतलब इसमें पोस्ट क्रेडिट से नहीं दिखाते हैं, ऐसा बोला है मैंने। और अगले दिन मेरे को क्लिक हो रहा कि अबे वही तो देखने गया था मैं, मेरे को वही याद नहीं है भाई। तो दोबारा चले जाओ, सोते रहना थिएटर में, फिर मिड क्रेडिट में उठ जाना। टिकट लेना, पहले कहना भैया पिक्चर कितनी निकल गई है, 12 बजे वाला शो। मेरे शहर में नहीं लगा है ना, वो देखने के लिए 1 घंटा ट्रैवल करके दूसरे शहर जाओ, ये लफड़ा है। ये सीरी फिर बार आज बड़ी एक्टिव है सीरी। प्राइवेसी और क्या चाय लेके देखना, स्पॉटिफाई चालू करके बैठ गए। हाँ, गाना चला दिया भाई। योर सीरीज टर्न्ड ऑन। नहीं हो पा रहा तुमसे। अवतार की बात कर लेते हैं, अवतार की बात कर लेते हैं। अबे फिर तो सीरी बहुत कुछ सुन लेती होगी बे। सीरीज सुन बहुत कुछ लेती है। पीजे आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। गूगल भी 3 बजे तक सुनती रहेगी पीजे क्या सुन रहा है। साथ में उधर सुंदर भाई भी अपने। अच्छा पीजे ये सुंदर पीजे भाई? ये दिख रहा है क्या? पिचाई सर यार, सुंदर भाई मेरे को जेठालाल का साला क्यों याद आ रहा है? सुंदर पिचाई की बात कर रहा हूँ भाई। उसी को बना देते अरे जेठालाल का यार साला। तुम अभी अवतार की बात हाँ। करो यार, तारक मेहता पे क्यों चले जैसे अवतार देखिए, एक तो वो शायद रीमास्टर्ड थी, ठीक है 4K में, लेकिन भाई जो अच्छा। मतलब एक्सपीरियंस होता है वो मस्त है। एक्सपीरियंस। पिक्चर खत्म होने के बाद मैंने इनसे पूछा कि मूवी के अंदर कोई एक फ्रेम तुम मेरे को बता दो जो देख के तुमको लगा हो कि ये 13 साल पुरानी पिक्चर है। नहीं भाई जबरदस्त। आज नहीं, वो तो कल है यार। वीएफएक्स झक मारते हैं उसके सामने आज के टाइम पे। और वो वही तो हाँ। भाई टेक्नोलॉजी बनाई ना। जेम्स कैमरन ने उसके लिए भाई एक पूरी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है, समझ रहे हो तुम? उसके चक्कर में अब बताए डिज्नी अब आगे अपनी पिक्चरों में यूज करेगा वो टेक्नोलॉजी में, वो जो नहीं पानी एरियल उरियल बना रहा है। हाँ जरूर क्यों। हाँ तो उसमें यूज करेगा। अच्छा इससे मेरे को याद है, तुमको कैसा लगा वो एरियल का? कौन सा? अबे क्या चूतिया वीएफएक्स है भाई यार उसका कसम से। लिटिल मरमेड का नहीं देखा ट्रेलर तुमने? अच्छा वो बच्चे अभी है ही कितना कि वो कितना देखोगे। हाँ, मतलब बताए कुछ है नहीं उसमें, देखो लेकिन- जितनी फोटो तुमने देखी है ना, मान लो जिफ है वो, वही है वो। फोटो भी नहीं देखी बादल ने। नहीं वे फोटो भी नहीं देखी। मरमेड तुम वो ये बोल रहे हो ना? अच्छा मरमेड वो ये होता है ना, जलपरी बोलते हैं ना अरे, हिंदी में उसको। हाँ वो भाई पीजे उसको मालूम भी नहीं है अपन अरे किसकी नहीं, बात मैंने कर वो रहे एक हैं फोटो यार, देखा तुम है, कहाँ मैंने लगे वो हो एक उसको फोटो देखा है, ठीक है। वो एक फोटो ही देखा है बस। वो जो ऊपर हाँ, देखती वही, रहती वही, है। थोड़ा स्किन टोन थोड़ा उसका डार्क शेड में होता है, वही ना? हाँ, मेरे को मतलब देखो गोरे काले से अरे मेरे को- नहीं चूती बे, तुमको पता है भाई, ये मैं- पता मैं तुमको। बता रहा हूँ कि मैंने वही चीज देखी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो। और ब्लू कलर का शायद उसका नीचे का पोर्शन रहता है, ब्लू कलर का रहता है ना। समझ तो गया। बोलो बता रेसिस्ट मच। ये बता कलर पे मत जाओ। वो लड़की आज भी एक मर्द के लिए अपना खानदान छोड़ने के लिए तैयार है, तो ठीक इससे है। कलर का क्या रिलेशन हुआ है? तो वही तो कलर का कोई हाँ, तो रिलेशन मैं नहीं है। मतलब ये बताने की कोशिश करो कि मैंने वो फोटो देखी है जो तुम बोल रहे हो ना, वो फोटो देखी है बस, उसका ट्रेलर वगैरह नहीं देखा। मेरे को तो पता है उसके जो पूरा वो एक वो भाई मतलब आप वो कितना लाइवली लगता है वो वर्ल्ड, है ना? मतलब कितना कलरफुल होता है, कितना ब्राइट होता है। हाँ। इसको देख के ऐसा लग रहा था ये जैक स्नाइडर ने बनाई है क्या? अच्छा। एकदम इतना मतलब उसको डार्क बना दिया। उसको जरूरत है, कलर्स को अंडर सैचुरेट कर जरूरत है दिया। टाइका वाइटिटी की। यस, टाइका
टाइका वाइटिटी some love and thunder in its life. इससे मेरे को याद आया, पानी से याद आया, राम सेतु का टीजर है। उसके अंदर का वो सूट देखा तुमने? अभी ऐसे हाँ बहुत सारी चीजें नोटिस करने वाली नहीं थी पूरे हाँ टीजर यार। के अंदर। कुछ शॉट्स थे जिसमें से एक वो सूट VFX अच्छा नहीं है यार, नहीं अच्छा VFX है नहीं भाई। अच्छा। यही क्रिटिसिज्म गॉडफादर के साथ भी है, हम्म। बहुत गंदा VFX। उसका कैसे कर दिया, जैसे मेरे को जितना रियलाइज हुआ है कि बहुत ज्यादा ऐसे पॉलिश्ड लगता है वो, कि अभी तुम ऐसे दुकान से निकाल के लेके आए हो। उसकी जो टेक्सचरिंग है सूट की, नहीं पता है मेरे को, ऐसा लगता है जैसे कार्टूनिश लगता है जो अगर आप 2000s में तो वो वीडियो गेम्स टेक्सचर ये तो हाँ। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि तुमको दिखने में कैसे आ रहा है वो। हाँ मतलब जैसे अगर आप उसको देखते हो, जैसे अक्षय कुमार भी उसके अंदर है, जब अपन देखते हैं तो वो अलग दिखता है कि मतलब वो आपने अलग से इमेज लगाई है ऐसी। हाँ और मतलब देर आर सो मेनी टेक्निकल डिफिकल्टीज विद इट कि मतलब वो ऐसा मतलब वही ना- सूट है, वो गर्दन घूम भी नहीं रही नहीं उसकी। नहीं, मतलब एक कि शॉट था, आपको- हाँ, एक शॉट था हाँ। उसके अंदर जिसमें वो हाथ ऐसे ऐसे करता है ना उसका, तो उसके अंदर तुम देखोगे तो उस अक्षय कुमार का चेहरा जैसे सूट ये है, हाँ। तो वो ऐसा मुड़ा हुआ है सूट के अंदर ही। हाँ, हाँ। ऐसा हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई। सूट मतलब सूट की गर्दन नहीं हाँ, घूम रही, उसके हाँ, अंदर और वो घूम रहा है पूरा इतना घूम गया है भाई वो। वही तो वो थोड़ा सा वियर्ड है। हाँ मतलब मैं वही सोच रहा था, जब आपके पास नहीं है रिसोर्सेज, जब आप जान रहे हो टेक्नोलॉजी से आप लिमिटेड हो, तो क्यों इतना आगे कूदना भाई। वही तुम भाई पता नहीं यार, मतलब कोई एक रस्टी उठा लिए होते। तो यही होता है ठीक ना, है। मतलब तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेस हैं और हाँ। तुम उसमें क्या बेस्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है। हाँ, और लिटरली Right. तुम भाई मत दिए होते, जो फुल शॉट होता तुम उसका चेहरा नहीं दिखाते, क्योंकि हमने पुराना सूट उठाया, हमारे पास बजट नहीं था। पिक्चर में हाँ। कहानी भी उसी हिसाब से डाल दिए होते, ठीक है। हाँ। क्योंकि हाँ। 3 दिन बचे राम सेतु को बचाने के लिए, जुगाड़ कर रहे हैं हम सब, और एक क्लोजअप शॉट ले लिए होते जिसमें आंखें की दिखती, और पहना देते अक्षय कुमार को हेलमेट। क्या नहीं पहन लेता बंदा? वही हाँ। अनलेस टाइम ज्यादा लग रहा हो। कि भाई यार शूट आने में टाइम है, ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ यार, मेरे को दूसरे पिक्चर की शूटिंग करने यार। शॉट्स फायर किए जा रहे हैं हमारे अक्षय सर पे। नहीं हम कोई शॉर्ट्स फायर नहीं करते मैं तो भाई हम मैं तो केविन बेहद फाइगी लोग से, मैं तो बोल रहा हूँ केविन फाइगी से, अक्षय कुमार को हायर कर भाई। एक और हायर एक और कर। चीज मतलब ये हो गई कि जैसे अक्षय कुमार की लास्ट टाइम सूर्यवंशी आई थी लास्ट दिवाली पे, ठीक है। उसके बाद से जो पिक्चरें आ रही है उनकी, बच्चन पांडे आई, सम्राट पृथ्वीराज आई, रक्षाबंधन आई, कठपुतली आई, ठीक है। तो ये जो राम सेतु है ना, ये इनके पहले की पिक्चर, मतलब अच्छा, पहले shoot हुई है, जनवरी पहले में बन शूटिंग रही है। खत्म हो गई थी इसकी। Okay. तो मतलब अभी VFX वगैरह पे काम चार कर रहे नहीं 4 के बाद 5वें का नंबर लग सकता है वो। समझ रहे हो तुम ऐसा? आई होप नॉट, मतलब क्योंकि जो सबसे पहले कौन सी बच्चन movie पांडे। बताई थी तुमने? पिछले सूर्यवंशी। साल? नहीं पिछले साल सूर्यवंशी मेरे को बहुत पसंद आई। मजा आ रही I थी loved ना it. उसमें मजा बहुत मजेदार थी भाई, फायर। मतलब रोहित शेट्टी का काम पसंद आता है, इतनी भी गाड़ी उछाल दे, इतनी भी गाड़ी वाला, एक वही तो मजा भाई, है उस पे भाई। पिक्चर चाहे जैसे बनाओ, मजा आनी चाहिए। हाँ। टाइम बर्बाद मत करो किसी का। हाँ मतलब अभी क्या है कि राम सेतु को लेके वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब स्टोरी लाइन के बारे में टीजर बहुत ज्यादा कुछ बताता नहीं है, लेकिन आप इतना समझते हो कि मतलब जो जितना आप इस उससे जज कर पा रहे हो, तो वो यही है कि मतलब जो VFX वगैरह है वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग से उसका एक जो अंडर वाटर शॉट दिखाया था ना, राम सेतु का अंडर वाटर शॉट दिखाया वो अच्छा था। बढ़िया था। वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो काफी मतलब अच्छा था। काफी डिटेल दिए उन्होंने, मतलब। हाँ वो और मेरे काफी को अच्छा था। और मेरे को वो काफी हैवी कार्तिकेय 2 वाली फीलिंग आ रही है इससे। हाँ मतलब थोड़ा सा लग रहा था वैसा ना, और वही मेरे को थोड़ा- एडवेंचर वाली। एक्शन हाँ, एडवेंचर मेरे तो को है वही वो। थोड़ा सा हाँ, डर है। एक्शन एडवेंचर तो है वो। क्योंकि मेरे को कार्तिकेय 2 पसंद नहीं आई थी, और प्रोबेबली शायद अगर ये उसी टेस्ट के साथ रहा तो तुम दंगे करवाओगे, ठीक है। यू लाइक टू प्ले विद फायर। हाँ, आग में हाथ अब डालोगे, सुनो, चल डीजे जाओ। ने जो स्टेटमेंट मारा है ना, उसमें अब साउथ के फैंस भी गाली देंगे और बॉलीवुड वाले भी गाली देंगे, दोनों। कार्तिकेय 2 कैसे पसंद नहीं आई तो? ठीक है, मैं उसके आगे नहीं कुछ बोल रहा हूँ। नहीं पसंद आई बस काम। मतलब अब इसका मेन ट्रेलर कब आ रहा है? और जो 25 तारीख को तो रिलीज है, अक्टूबर, दिवाली का अगले दिन है। तो इस महीने में 1 दिन बचा है, मतलब टोटल 26 दिन बचे, तो आ जाना चाहिए, 6 दिन में आ जाना चाहिए ट्रेलर उसका, 6 दिन के आसपास। हाँ, ओह, आदि पुरुष वाले दिन तो नहीं डालेंगे वो। आधे पूरे उस दिन नहीं डालेंगे भाई, डालना भी नहीं चाहिए उनको। उस दिन कोई कुछ नहीं लेके आएगा, उस दिन नो वन इज गोइंग टू आदिपुरुष। ब्रिंग एनीथिंग अप। इससे एक चीज और भी याद आई थी, दृश्यम 2 का टीजर आया आज। मतलब अरे कॉल वही वाला वीडियो डाला है। बेसिकली टीजर के नाम पे उन्होंने रिकैप दे दिया फर्स्ट पार्ट का, और कुछ तुमने नहीं। वो साउथ वाली बस। तुम दोनों ने देखे दृश्यम क्या? साउथ हाँ वाले? देखे हैं। हाँ मैंने तो मतलब तीनों देख के बैठे हुए हैं। हाँ तो वी नो अपने को क्या देखने को मिलने वाला है। पर दृश्यम का फर्स्ट पार्ट एक काफी फेथफुल रीमेक था, सेकंड भी करेंगे वो, मतलब फ्रेम Second बाय भी करेंगे फ्रेम, वो। तो सेकंड भी Yes, फेथफुल yes। होगा। और सेकंड तुमको कैसा लगा सेकंड था? मेरे को पसंद आया था, मतलब स्टार्टिंग में मूवी टाइम लेती है उसका, नहीं सेकंड ठीक है ना, टाइम लेती है, लेकिन उसका जो पे ऑफ मिलता है एंड में, नहीं अच्छा है, मजा बहुत आता अच्छा।
फर्स्ट के जैसा। फर्स्ट में भी टाइम लेती है मूवी थोड़ा सा, लेकिन पे ऑफ जो आखिरी में उसका निकलता है। वही, लेकिन मतलब इसका ट्विस्ट एक्चुअली सेकंड वाले का ट्विस्ट और ज्यादा अच्छा था। हाँ मतलब तुम और भी ज्यादा एंटिसिपेट नहीं कर। उसमें कैसा था, उसमें तो अपने को दिखाई दिया था कि किया हुआ है मर्डर, सही है ना। हाँ। और उसमें बस बॉडी कहाँ छुपाई है ये नहीं पता होता है अपने को। और इसके सेकंड पार्ट के अंदर अब बोले क्या स्पॉइलर? नहीं मत दो। मतलब इसमें तो ट्रेलर भी नहीं तो लगता है कि भाई अब नहीं, ठीक है ना, ठीक है, नहीं बात करते, लेकिन भाई पर मतलब ये है कि बेसिकली जो लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो दृश्यम 2 दृश्यम फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन जो वो पूरा होता है, जो चीज वो फर्स्ट पार्ट में करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका आफ्टरमैथ इस पार्ट पे देखने मिलता है। साउथ वाले का एक वो मेरे को याद है कि उसके एंड में वो बताते हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि वो मजबूर, थोड़ा ऐसा कुछ तो था ना कि फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कर रहा है, उसको पता है वो आजाद नहीं है, उसको पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, फंस चुका है। हाँ तो कभी मतलब वो जेल से भी बदतर स्टेट में है भाई, वो अगले प्लान की तैयारी उसका में। वही था ना कि एंड में वो मतलब ऐसा लोगों को होता है कि भाई मैं जीत गया, यस, लेकिन वो उस टाइम पे भी नहीं, वो ऐसा रहता है कि नहीं, कॉन्स्टेंटली कंटिंजेंसी प्लान। असली बैटमैन तो वही है भाई। और अभी पता है तुमको दृश्यम 3 भी अनाउंस कर दिया। हाँ, जो मलयालम में है वो दृश्यम मलयालम वालों ने ओजी वाले। यस ओजी। आगे क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे हम आगे इसके? Who knows? बनाना है क्या सिनेमैटिक यूनिवर्स उनको? बना के क्या करेंगे, ये तो मतलब पूछने वाला सवाल भी नहीं है। हाँ भाई ऑब्वियसली पिछले बार भी ओटीटी पे आई थी ना, अमेज़न पे आई थी। हाँ देखो मेन मेरे अमेज़न प्राइम पे आई थी। मेरे को लगता है देखो उसका जो मेन मूवी का बिजनेस है वो अपनी जगह पे, इनकी एक्चुअली कमाई इसके रीमेक की राइट बेच के होती होगी। तुम्हें मालूम है दृश्यम का चाइनीज रीमेक भी हो चुका है। हाँ मैंने पता उसी और बहुत ज्यादा पैसा कमाया था उसने, बहुत ज्यादा, छोटी मोटी चीज नहीं है उधर। मैं मूड बना के चाइनीज वाला देखूंगा किसी दिन। वो भी पूरा वैसे ही हुआ यार। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर चाइना में उधर होंग चुंग हो जाएगा। चाइनीज न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर मनाने गया है। सुनने में आ रहा है कि जापान ओपन कर रहे हैं वो लोग टूरिज्म के लिए अक्टूबर में। देखना पड़ेगा, आई विल हैव टू रिसर्च इट। इंटरेस्टिंग। चलना है क्या बताओ? हाँ भाई, लाइन से 4-5 लव होटल्स बुक कर देना। बादल अपन अपना लेफ्ट प्लान भाई तुम जाओ, मैं दूर से ऐसा। और 4-5 भाई 4-5 कैसे, हाउ 4-5 कैसे? वो देखा वुल्वरीन वाली पिक्चर में सेकंड क्या 2 सेकंड नहीं तुमने वो मीम देखा है, वो दरवाजे पे नॉक करता है, वो हाथ में वो लेके हड्डी का ढांचा जो रहता है वही तो उधर 2 सेकंड तो मैं ऐसे करके मतलब 12 सेकंड में पूरा टाइट फिश। नहीं क्या बोल रहे थे पीछे तुम? नहीं क्या देखेंगे, घूमेंगे जापान, रामन खाएंगे अपना। चलो There is one place in this entire world जहाँ की रामेन में शायद ट्राई नहीं करना चाहूंगा, और वो जापान है भाई। बहुत खतरनाक मिलेगी उधर। जहाँ ओरिजिनेट हुआ है वहाँ खा के तो देखते हैं ना यार। हाँ ठीक है। बादल खाएगा, ठीक है। चलना है पक्का? नहीं खाऊंगा तो मैं भी चलो है ना, पर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ऐसा। हाँ मैं सीरियसली मैं जवाब दे रहा हूँ तुमको। हाँ कंटेंट के हिसाब से फिर प्लान करना पड़ेगा, प्लान करेंगे कब चलना है, वीजा वगैरह देखना पड़ेगा कैसे क्या है। और उसके इंटरव्यूज नहीं होते मेरे ख्याल। वीजा जापान के लिए नहीं होता। टूरिस्ट हेवी कंट्री है वो। सिर्फ मेरे ख्याल से यूएस के लिए इंटरव्यूज होते हैं। अब बाकी सब के लिए कंपलसरी नहीं होता है। यूएस कंपलसरी होता ही नहीं है। शायद ग्रीस के लिए भी होता है, लेकिन यूएस का हर एक सिटीजन के लिए वो कंपलसरी होता है इंटरव्यू, हर एक बंदे के लिए। बाकी किसी भी कंट्री के लिए इतना है नहीं, बुला सकते हैं लेकिन इतना नहीं है। और कोई टॉपिक रहेगा क्या अपना लास्ट वीक का? नहीं मेरे ख्याल से सब कर लिया। भूल गए होंगे तो कमेंट्स में गाली पड़ेगी, तुम इसके बारे में बात ही नहीं करते हो। वेयरवुल्फ बाय नाइट कब तक आ रही है? 7 अक्टूबर को। रिंग्स ऑफ पावर की बात नहीं करी अपन ने क्योंकि तुमने देखा ही नहीं। तभी मैं सोचू जब मैं था, मेरे को एक्सपेक्टेशन ब्लॉन्ड से क्यों नहीं थी ना, क्योंकि एना दी आर्मस ने बोली थी कि इसको NC-17 की रेटिंग क्यों मिली है, ये रियलिटी है तो इसको PG-13 की रेटिंग मिलनी चाहिए। फिर जब मैंने वो क्लिप देखी ना, मैं कहते कि क्यों नहीं है इसको PG-13 की रेटिंग भाई। क्योंकि मैं जान नहीं रहा था कि क्यों बोल रही है ये। तब तो देखना पड़ेगा, आज ना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी होती ना, वही देख रहा होता लगा। वो तुमने वो दिखा, मैं बात करना चाह रहा था, हेल रेजर का ट्रेलर देखा तुमने? नहीं देखा यार, भूल जाते यार। अभी शेयर कर दिया करो ना वहीं पे, वो व्हाट्सएप पे। क्या ओपी था यार ट्रेलर। अच्छा चलो अब से शेयर कर दो, बहुत फाड़ू ट्रेलर था भाई। मैंने हेल रेजर ऐसी सीरीज देखी नहीं है, तुमने देखी है किसी में से? हेल रेजर मैंने देखी है। कितनी देखी है तुमने? मैंने एक पार्ट देखा है, मेरे को याद नहीं कौन सा पार्ट था वो।
उसका पहला जो हाँ शायद पहला ही था मेरे ख्याल से। बहुत बहुत वाइल्ड है यार वो, वर्ल्ड है। बहुत वियर्ड मूवी है। मैंने हेलरेजर देखे है, फिर मैंने नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट के सारे पार्ट देखे हैं। बहुत वियर्ड पिक्चर है भाई ये। नहीं बहुत आजकल weird, पता हाल फिलहाल में देख रहा हूँ, पता नशा चढ़ा हुआ है, पुरानी पिक्चरें देख रहा हूँ तो मैं हाँ, Hellraiser देखो। लेकिन क्या है ना, अभी सुनने में आ रहा है ये 2022 वाला जो 7 तारीख को आने वाली है, वो भी शायद एक रीबूट रीमेक, वो बुक को भी अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने पहले पार्ट से भी कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स उठा रहे हैं। अपने यहाँ लगेगी भी सही, नहीं लगेगी, अबे हुलू पे आ रही है भाई। हाँ अरे हुलू छाया हुआ है भाई, पहले प्रे, अब ये अपने यहाँ कब आ रहा है यार हुलू का माल? एक 1.5 महीने लेट पे आएगा डिज्नी प्लस पे। उन्हीं का है ना वो, एक तरीके से मान लो। यही तो दुख है जीवन में, यही तो एक दुख बचा है जीवन नहीं में। दोस्तों के साथ उन लोग देखेंगे के कुछ 67% राइट्स है डिज्नी के पास। 69 तो नहीं है? डिज्नी है वो एकदम सब। इसीलिए तो सब पूछा। डिज्नी जो है ना 68.9 लेंगे वो, लेकिन 69 नहीं। ऊपर से सब में है डिज्नी, समझे? वो अंदर ही सुमड़ी में ऐसे कांड कर देते हैं ना। चूहा बहुत हरामखोर है भाई। बहुत नाम ले लो ना मेंबर्स के नाम। योगी बोलता है अभी भी हमारे मेंबर बने हुए हैं, तो भाई योगी सर को शाउट आउट। देख रहे हो, मतलब ये होता है सपोर्ट करना। देख रहे हो देसी नर्ड। लाइव स्पूल एक्सडी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपको भी एक बहुत खूबसूरत सा शाउट आउट। अनेक मजुमदार भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर मेंबर। आपको एक बहुत ही बढ़िया सा शाउट आउट। जिंदगी एकदम मस्त खुशहाल अगर चले। सही नहीं लिया होगा तो उसके लिए माफ कर देना, ठीक है ना? आप ही चाहिए अपने को, इतना तो अंडरस्टैंड करते हैं, मैन ऑफ कल्चर है सब दो लोग। अभी चलो उस साहिब। तो भाई लोग, अगर आप लोग को हमारी आज की पॉडकास्ट पसंद आई, बहुत रैंडमली बात करी आज कुछ भी उठपटांग चीजों के बारे में, तो बिल्कुल लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। इसी के साथ जिंदे रहो, अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं बड़ा नए बवाल टॉपिक्स के साथ। काफी वो टॉपिक्स है भाई अगले पॉडकास्ट में। कल फ्राइडे ना, कल बहुत सारे। और कुछ मिस हो गया तो यार ऐसे अंडरस्टैंड कर लेना थोड़ा। हम लोग क्या है बातों बातों में खो जाते हैं, तो फिर हमको पता कल है। लगने वाली है अपनी। चलो चलो भाई, टाटा, चलो बाय बाय।